अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये जो कंपटीशन का एक बैक्टीरिया है ना, ये सब हमको काट चुका है। चाहे पढ़ाई हो, चाहे बच्चों की परवरिश हो, चाहे बच्चों का मोटापा हो, चाहे खूबसूरती हो, चाहे सुगड़ापा हो, हर आम घर में ये ख़ास कंपटीशन होते हैं। अरे भाई, ये वाली जो बहू है ना, ये बहुत सलीका शार है। ये वाली जो बहू है ना, क्या खाना पकाती है यार। इस बहू ने अपने बच्चों की परवरिश बड़ी अच्छी की। और यहाँ जज कौन होता है? घर में जज होती जी सासू माँ, बड़ी अगर थोड़ी आपकी नंदे हैं, जो मैच्योर नंदे हैं वो, और फिर पूरे ख़ानदान में एक वो कहते हैं ना पंफलेट बढ़ जाता है उनकी बातों से कि ये बहू ऐसी है, ये भाभी ऐसी है, ये ऐसी। सो कंपटीशन का जो ये एलिमेंट है, ये सिर्फ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में नहीं बल्कि आगे प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको बेयर करना पड़ता है। ये तो हो गई घर वाली बात। फिर अगर आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ एक कंपटीशन होता है, कौन ज़्यादा एक्टिव है काम में, कौन ज़्यादा, अगर मार्केटियर हैं आप, मार्केटिंग का काम करते हैं, कौन सेल्स अच्छी लेकर आता है, कौन ज़्यादा कमर्शियल्स अच्छे लेके आता है। मतलब हर तरह के जगहों पर हर तरह के कॉम्पिटिशन्स आपको पाए जाते हैं। और ये इंसान के अंदर से होता है कि बस मुझे जीतना है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जीतने के लिए दीवाने होते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, और फिर उसके बाद जब वो जीतते नहीं है ना तो बड़ा उनका दिल टूटता है, लेकिन वो पॉजिटिव रहते हैं। मगर कुछ लोग बड़े डेंजरस होते हैं, जब वो नहीं जीतते बहुत मेहनत करने के बाद, तो वो क्या करते हैं, वो नेगेटिव हो जाते हैं, कैसे दूसरों की टांग खींचे। तो यही तो कॉन्सेप्ट है शैतान का, कि फिर आपको शैतान भड़काता है, फिर आप कैसे अपने जो साथी हैं यानी अपने इंसान हैं उनको किस तरह खींचते हैं, उनकी टांग खींचते हैं, और फिर खुद अगर आगे नहीं बढ़ सकते तो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। मैं तो बहुत ही एक नेगेटिव सी चीज़ के ऊपर चली गई, लेकिन मैं पॉजिटिव बात अगर ये करूं और मैं अपनी छोटी छोटी यादों के ऊपर जाऊं, तो अक्सर जो है जैसे यंग एज में बहुत मंगनी हुई, मंगनी का मेकअप करा के घर आई, तो जितनी भी मेरी थोड़ी बड़ी खालाएँ थी या पुपियाँ थी, जो भी ज़रा मेरे करीब थी, उन्होंने सब ने मुझ पे हक जमाने की कोशिश की। नहीं 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 नहीं, लिपस्टिक बहुत लाइट लगाई है, डार्क कर दो। नहीं 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 नहीं, लाइनर ही नहीं लगाया, नज़र ही नहीं आ रहा। अच्छा, अब उस वक्त क्या होता है, आप बहुत बड़ों के सुनने में होते, जो जिस एज में आप होते हैं। दूर बैठे मेरे अब्बा ये सब कुछ सुन रहे थे। मेरे अब्बा ने मुझे आंखें दिखाई कि किसी की नहीं सुनना, चाहे पुप्पी हो, खाला हो, काजन हो, कोई भी ऐसी जिनकी आप रिस्पेक्ट, किसी की नहीं सुनना। उसकी वजह ये, सब अपना एक्सपेरिमेंट, सब अपनी मोहब्बत तुम्हें अलग अलग तरीके से दिखा रहे होंगे, मगर तुम्हें पता होना चाहिए तुमने क्या करना है। तुम एक मेकअप आर्टिस्ट के, अच्छी मेकअप आर्टिस्ट के पास से तैयार होके आई हो, सो इतना तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो उसने किया है वो बिल्कुल सही है। सो इसीलिए खाला, पुप्पी, चाची के कहने पर किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, और मैंने अपने अब्बू की बात पर अमल किया। उसी तरह ज़िंदगी में और बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जो आपने फैसले लेने होते हैं, और आप कभी इसकी बात सुन रहे होते हैं, कभी उसकी बात सुन रहे होते हैं, और आप अपने मुद्दे से, आप अपने फोकस से हट जाते हैं, क्योंकि आप पजल्ड हो जाते हैं कि आपने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। सो हमेशा अपने दिल की सुने। दिमाग दिल का साथ तभी देगा जब आप प्रॉपर तरीके से अपने ऊपर फोकस करेंगे। आपको पता है, मुझे है ना दुपट्टे जमा करने का शौक था। हर किसी के अपने शौक होते हैं, अगर आप शौक पूछते हैं तो। पर बहुत सारे लोगों को आजकल जो मैंने देखा है, जैसे आगा हिना के लिए कहते हैं कि हिना को टिंट्स जमा करने का शौक है, उसके पास दुनिया जहान की हर तरह की टिंट्स हैं। फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मेकअप जमा करने का शौक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक ज़माना था ना हॉबी थी, स्टैम्प्स जमा करने का शौक है, कॉइन्स जमा करने का शौक। सो मेकअप के हवाले से आज हम शो कर रहे हैं कंपटीशन का एक वो हिस्सा, वो कड़ी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आज है मेकअप कंपटीशन। एक दिन का मेकअप कंपटीशन, एक दिन का डांस कंपटीशन, एक दिन का म्यूजिक कंपटीशन, और आपको हमने बनाया है जज इस शादी कंपटीशन में। सो मेकअप कंपटीशन में आज हमारे पास मुख्तलिफ कंटेस्टेंट्स होंगी, हमारी एक जज होंगी यहाँ जो मेकअप गुरु हैं, और वहाँ जो व्यूअर हैं, जो सब जानते हैं, वो भी जज होंगे। आपने इन 8 कंटेस्टेंट्स में से किसी एक को विनर करार दे देना है, और बड़े गौर और शौक से प्रोग्राम देखना है। शौक से क्यों देखेंगे आप? क्योंकि आपने सिर्फ जजमेंट नहीं करनी, बल्कि बहुत कुछ हमारी मेकअप गुरु से सीखना भी है, और ये सीख कर
आप अपनी भी हेल्प कर सकते हैं और अपने प्यारों की भी हेल्प कर सकते हैं। मैं अब आपको दिखा रही हूँ वो कलेक्शंस जो आजकल की बच्चियाँ कर रही हैं। कॉइन्स और स्टैम्प्स शायद थोड़ा पीछे रह गए हैं, लेकिन इंटरनेट से हमें पता चल रहा है कि आज कल किस चीज़ की कलेक्शन हो रही है। ये है एक डिफरेंट कलेक्शन जिसको देखने में बड़ा मज़ा भी आ रहा है। खैर मैं हमेशा हुदा ब्यूटी जो है उनके व्लॉग्स वगैरह बड़ा देखती हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। वहाँ जो मेकअप रखा होता है, जो जमा हुआ होता है, और बहुत सारा मेकअप जो वो बांटती भी हैं, तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग फील आती है वो देखने में। वैसे ही इस बच्ची ने, मुझे लगता है इसके अब्बा का मेडिकल स्टोर वगैरह लगता है, इतने सारे लिप बाम्स दुनिया भर से इतनी सी एज में इसने इकट्ठे कर लिए। अब मैं दिखाती हूँ एक पाकिस्तानी खातून, उनके मियाँ शायद सऊदीया में होते हैं, और उन्होंने कोई अपने मेकअप की एक कलेक्शन बनाई हुई है। वो भी अपने व्लॉग्स में बड़ा दिखा रही होती हैं कि मैंने ये मेकअप लिया मैं, और फिर वो भी बड़े गिफ्ट्स दे रही होती है अपने फॉलोअर्स को। सो आइए पाकिस्तानी खातून जिनके पास करोड़ों का मेकअप है उनकी तरफ चलते हैं, वो दिखाते हैं आपको रिकॉर्ड। इतना सारा मेकअप होता है घर में, तो यही इंसान का दिल चाहता है कि बस बहुत सारा मेकअप लगा ले। तो आयशा भी कुछ ऐसे ही करती हैं कि वो चाहती हैं कि उनका सारा मेकअप एक्सपायर ना हो, यूटिलाइज भी होता रहे, तो वो रोज़ मेकअप करती हैं। कहीं जाना हो नहीं जाना हो, वो डेली मेकअप करती हैं। डेली तो खैर मैं भी मेकअप करती हूँ, लेकिन शायद 5% होगा उनके मुकाबले में। सो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम कंपटीशन, जो मेकअप कंपटीशन आप लोगों को बहुत पसंद है, उसकी जजमेंट के लिए आपसे हम रुजू करेंगे। बड़ा गौर से आपने हमारा शो देखना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद सबा अंसारी हमारे साथ होंगी। बहुत सारे मेकअप हैक्स, बहुत सारी टेक्निक्स जो आपको समझना और सुनने की आज शदीद ज़रूरत है, वो आपको बताएंगी। एज जज वो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हम जज के अलावा और भी फ़ायदे उनसे उठाएंगे। और तकरीबन 8 है ना हमारे पास मेकअप आर्टिस्ट, 8 मेकअप आर्टिस्ट हैं जो अलग अलग जगहों से यहाँ जमा हुई हैं। उनमें से सारी अच्छी हैं, लेकिन उनमें से कोई एक होगी जो आपको और सबा को बहुत पसंद आएगी। सो आइए मेकअप कंपटीशन शुरू करते हैं आज का एक छोटे से ब्रेक के बाद। रहिए हमारे साथ एक एंटरटेनमेंट से भरपूर शो देखने के लिए। अरे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक साथ मॉर्निंग गुजारे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेकअप कंपटीशन में आज है जजेस आप, और जो हमारी नेक्स्ट आपके अलावा जो 50% वोट जहां से हमें मिलेगा, जो गौर व फिक्र करेंगी सारे मेकअप पे, वो है आपकी फेवरेट मेकअप गुरु सबा अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। क्या कैसी हैं आप? आप? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। एक दिन का मेकअप कंपटीशन है, और साथ साथ हमने आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं, और ये वो वाली सीखनी है चीज़ें जो शायद आपने नहीं कभी हमारे शो पे आके इन चीज़ों का डिस्कशन किया होगा। बिल्कुल। और ये हर घर में जब शादियाँ होती है तो ये चीज़ें होती ही होती है, मस्ट। वो क्या चीजें हैं? वो मैं आपको सरप्राइज है, वो ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगी। सारी जो जितनी भी हमारी कंटेस्टेंट है आज, जो जिनको मौका मिला है आज अपना टैलेंट दिखाने का ऑन स्क्रीन, मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं, आपका भी तारुफ करा दूं। गौर से देखिएगा। हाँ जी, हमारी किरण है। किरण माइक थोड़ा सा ऊपर करोगी, तुम्हारी आवाज़ बड़ी अच्छी सुरीली आएगी। जी, कैसी हो किरण? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। किरण कितने अरसे से इस फील्ड में है? 10 years। 10 साल हो गए किरण। Yes। तो किरण 10 साल में बहुत कुछ सीखा, कुछ पैसे वैसे बनाए कि नहीं, बस अभी सीखने का अमल जारी नहीं, है? अल्हम्दुलिल्लाह, सीखने का अमल तो कभी ख़त्म नहीं होता, आपको हाँ। पता ही है। तो सीखते रहना है, क्लासेस लेते रहते हैं। ये क्या अल्हम्दुलिल्लाह, आप जहाँ काम सैलून में काम किया है या अपना कुछ? नहीं, रखा? मेरा अपना है। आपने अपना जी, जी, रखा मेरा हुआ था। अपना। अच्छा, तो आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं किरण? क्या सोचती हो जिंदगी में? बस ये है कि इस फील्ड में आगे से आगे जाना है इंशाल्लाह। हाँ, मजा आता है मेकअप करने में? बिल्कुल, मेरा शौक है, मेरा बचपन से मेरा शौक है। हाँ। मेरा चले बहुत देखते ज़्यादा हैं कि जो शौक है इस पे आपने कितनी मेहनत से जो है काम किया, और कितनी महारत है आपके काम में। देखते हैं, आगे बढ़ाइए। शुमाइला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुमाइला ने तो खुद भी अपना मॉडल शुमाइला तो पूरी आज स्मोकी आए। Full तो thank you तैयारी so टाइम much। है। सुबह कितने बजे उठी थी शुमाइला मेकअप करने? मैं रात में सोई नहीं। अल्लाह, तभी तुमने कहा मैं ब्लैक आइज कर लूं, हल्के हल्के सब कुछ एक्साइटेड होगी। है ना? Exactly। एक्साइटमेंट भी होती Exactly। है, नर्वसनेस भी होती है। तो आपको दोनों में से क्या चीज थी? एक्साइटमेंट ज्यादा थी। एक्साइटमेंट ज्यादा थी। Exactly। आपको कितने साल हो गए इस फील्ड में शुमाइला? 3 years हो गए। 3 साल। जॉब करती हैं कहीं? नहीं, अपना खुद सैलून। अपना सैलून है। सीखा कहाँ से? सीखा तो मैंने बिफोर 13 years
अच्छा, पहले सीखा था। जी। अब न्यू टेक्निक्स जैसे जैसे आती जा रही हैं, हाँ। वही बात है कि इनकी कहने वाली बात कि सीखने का मरहला तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि जो बोलता है कि मैं सीख चुकी या एक्सपर्ट हूँ, जी। देन वहाँ उनकी जर्नी ख़त्म हो जाती ये है। तो बिल्कुल। सही। तो सीखने का तो अब चल रहा है, बाकी बल्कि जो शुमाइला new कौन techniques- हर रोज आप कुछ सीखते हैं Exactly. अपनी गलतियों से, बिल्कुल। अपनी। यहाँ भी कुछ सीखने ही आए हैं आपसे हम। ओए, थैंक यू। तो बिल्कुल शुमाइला आगे बढ़ाएंगी। थैंक यू सो मच। माइक है ना। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम है ना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप सही कैसी है? हैं? जी आप सेट है? एक जी। दिन का कंपटीशन है सिर्फ। जी, जी। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट लास्ट जी। इंप्रेशन। वरना 5 दिन का होता है तो चलो बंदा अप एंड डाउन करके थोड़ा बहुत नर्वस होता है पहले दिन, तो है ना। तुम ये सोच कर आई हो ना कि यही दिन है जिसमें अपने सारे हुनर दिखाने। जी जी बिल्कुल। हाँ, जी कितना अर्सा हो गया तुम्हें मुझे फील्ड में? तकरीबन 8 साल हो गए हैं 8 साल। इस फील्ड में। छोटी सी थी बिल्कुल जब आई। नहीं 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 लेकिन ये कि अभी भी मुझे बहुत शौक है सीखने हाँ। का ना, मैं अभी भी सीखती हूँ। प्राइवेट करती हो अपना जी या जी मेरा अपना job? सैलून है मेरी अपनी बेटी के नाम से। अच्छा, जी। कोई भी जॉब नहीं कर रहा मुझे लग रहा है। सब सबके private। सैलॉन्स हैं, सबके सैलून। आप माशाल्लाह। जस्ट इमेजिन कितने सैलून होंगे पाकिस्तान में। तो गिनती ये तो करें। हुआ है एकदम सैलॉन, तो ऐसे लग रहा है ना? है इट्स कमिंग लाइक हर मशरूम्स, यूं ग्रो हर कर रहे हैं। पड़ोस में हर इलाके में एक सैलून है, वो वाली चीज़ है। हाँ जी, आगे बढ़ाइए। अनम सलमान, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम। जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अनम सलमान का एक्सपीरियंस कितना है? मेरा एक्सपीरियंस 3 साल का ही है। अच्छा, तो जी। वो होता है ना कि अक्सर बंदा सीख रहा होता है, तो आपने किससे सीखा? सीखा तो काफ़ी सारी जगहों से है, अच्छा। लेकिन ये है कि अब अपना सैलून स्टार्ट किया तो जो आजकल काम तो करने के बाद YouTube चैनल से भी बंदा सीख जी। लेता है ना। बहुत सारे लोग तो YouTube चैनल से भी Tutorials आजकल वगैरह तो इतने यही अच्छे होता है आ कि गए हैं। लड़कियां आती हैं जब वो चेयर पे बैठती हैं तो वो कहती हैं ओ आई नो मेकअप। अच्छा भाई आपने कहाँ से सीखा? हाँ आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। हाँ पूछो कहाँ से सीखा आपने? हाँ, यूट्यूब। सबा आपस की बात है, वैसे तो जाहिर है जो हम एक्टर्स होते हैं या होस्ट होते हैं तो वो डिफरेंट मेकअप आर्टिस्ट से अपना बिल्कुल। मेकअप करवाते हैं, तो एक आंख खोल के तो मैं थोड़ा बहुत देख रही होती थी। मगर सबा जैसे अब कभी मैं कहीं शादी वादी में जा रही हूँ और मैंने सोचा कि यार चलो कुछ डिफरेंट करते हैं, तो मैंने लगाया यूट्यूब और मैंने अगर कॉर्नर वाली आइज करनी है या शिमरी, सो उसमें ना वो बड़ी टेक्निक्स बड़ी लेटेस्ट बता रहे हैं बड़ी लेटेस्ट, बहुत अच्छी और मैं करके techniques चली बता रहे जाती हूँ तो होते हैं, मेरे बिल्कुल। जो मेकअप आर्टिस्ट जो रोज़ मेकअप करते हैं शोका, वो पूछते हैं ये आपने कहीं से करवाया है? मैंने कहा नहीं, मैंने खुद। सो बड़ा यूट्यूब पे भी बड़ा डिटेल में बड़ा समझाया जा रहा है, डिटेल में, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो है। हाँ जी, तो अनम आपको अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि माशाल्लाह यहाँ आपके अलावा 7 लोग हैं और टोटल 8 है। अब करेंगे तो पता चलेगा। आज थोड़ी सी नर्वस भी हूँ, हाँ। फर्स्ट टाइम है इसलिए। मैंने देखी मॉडल्स की ना वहाँ पर्चियाँ बना के रखी हैं, तो ये हम बिल्कुल इंसाफ से चलेंगे। वो पर्चियों में से जिसके पास जो पर्ची, कभी कभार ऐसा भी होता है किसी के पास ऐसी मॉडल आती है जिसका चेहरे पे ना मेकअप बहुत अच्छा लगता हाँ। है। ये तो हम हमेशा पुराने भी जितने भी हमारे कॉम्पिटिशन्स हुए हैं उसमें हमने यही एक्सपीरियंस किया कि कभी कभार आपकी लक होती है, आपको ऐसा फेस मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा मेकअप फेस होता है। बिल्कुल। और ये तो हम भी डेली बेसिस पे देखते हैं हाँ। कि देयर आर फेसेस। अच्छा, आप क्या करती हैं सबा? आपकी कुर्सी पर सामने कोई ऐसी बच्ची बैठ जाए, वो मेकअप के बगैर बहुत प्यारी, लेकिन आपको उसकी शक्ल देख के पता है कि ये ज़्यादा मेकअप इस पे जचेगा नहीं। मैं बिल्कुल, और निदा अब तो एक्सपीरियंस के साथ, टाइम के साथ ऐसे पता चल जाता है फ़ौरन देखते हुए कि इसके लिए क्या अच्छा है। हाँ। तो वो मैं उन बच्चियों को समझा देती हूँ। और आजकल अच्छी बात यह है कि जिस बच्ची को पता होता है कि मुझ पे ज़्यादा मेकअप अच्छा नहीं लगता, उसको मालूम होता है, तो इसलिए मुझे उसको कन्विंस करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो खुद आके कहती है कि नहीं मुझे इतना ज़्यादा इतना लाउड मेकअप नहीं चाहिए। और लोग मान जाते हैं, अल्लाह का शुक्र कि वो ट्रस्ट करते हैं ना, वो ट्रस्ट आप करते हैं। जैसे आपने एक नाम बना लिया फील्ड में, तो सबा की वो सुनते होंगे। बिल्कुल, जो trust नए करते हैं। लोग आए उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी एग्जैक्टली। और विद टाइम जब आपका एक्सपीरियंस होता है और जब आप काम कर रहे होते हैं और जब आप अच्छा काम दे रहे होते हैं और लोग देख रहे होते हैं तो वो आपको ट्रस्ट कर रहे होते हैं। करता है। बिल्कुल। हमारे सामने खड़ी हुई है जी फातिमा आलमगीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। जी। फातिमा कितनी एक्सपीरियंस्ड है? 10 साल। 10 साल। ओ माशाल्लाह फातिमा, तो हाथ तो बड़ा जल्दी चलता होगा। हाँ माशाल्लाह। जो पुराने 8 साल 10 साल वाले हैं तो बहुत हर चीज, बाल जल्दी, ये वो। जी। एक्सपर्टी क्या है? मेकअप, डाई, बाल, मेकअप एक्सपर्टी है। और क्या सिग्नेचर है फातिमा का?
हर किसी का एक सिग्नेचर स्टाइल होता है मेकअप। बेस जो है वो मैं बिल्कुल Light लाइट टोन में लगाती हूँ। हाँ। और जो आई मेकअप है उसमें जो एक कॉर्नर्स है वो है वो signature निकला मेरा। बना जी। है, वो तो आपको खुद भी अच्छा लगता है। ये मतलब कुछ लोगों का जैसे सैप्स का, अगर मैं जाऊँ ना शादी में, तो अगर वो दुल्हन ने सैप्स का मेकअप हुआ तो मैं पता लगा लेती हूँ, मैं देख कर पता लगा लेती हूँ। कोई ऐसी अलग अलग शक्लें हैं बिल्कुल, मगर एक हर एक signature का, है, हर पार्लर का, हर जगह का हर एक parlor का एक सिग्नेचर signature। लुक होता है। जी। हर मेकअप आर्टिस्ट का अपना एक सिग्नेचर लुक होता है। अब जैसे सैप्स का है, लाइक यू नो वी हैव डन अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम वर्क कि कोई भी मेकअप आर्टिस्ट कर रहा है, चाहे मैं कर रही हूँ, चाहे जुबैर कर रहे हैं, कादिर हाँ। कर रहे हैं, शबाना कर रही है, नसीम कर रही है, वो whoever, लेकिन ये पता होना चाहिए कि यस दिस ब्राइड इज कमिंग फ्रॉम सैप्स। हाँ So, इसके वो ऊपर एक हमने- टच सिग्नेचर करके देते हैं हमने इसके ऊपर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एक टीम वर्क किया हुआ है। तो वो क्या होता है कि आपका अपना एक हाथ होता है, एक लुक होता है कि जिससे आपको पता चलना चाहिए, हाँ। मालूम और होना आपस की चाहिए। बात है, लाइक ये वाली चीज जो है, कहते हैं ना, जो खास तौर पे मेकअप है, आप दुल्हन को देखते हैं और पता चलता है कि अच्छा कितनी प्यारी दुल्हन लग रही है सैब्स की, तो आप भी अपनी बुकिंग उधर ही कराते वहीं कराते हैं, ये exactly। वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल। बहुत अहमियत रखता है, बल्कि आजकल लोग कहते हैं ना, मैं कहती हूँ यस डेफिनेटली आपकी सोशल मीडिया इज प्लेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उससे ज़्यादा हमारे पास जो कि ब्राइडल सैलॉन्स हैं, या जो आप जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो भी लोग हैं, उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जब आपको किसी किस्म की मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। आपके पास से मेकअप होके जा रहा है, आपके पास से हेयर होके जा रहा है, आपका क्लाइंट जब जा रहा है तो वो आपके लिए फ्री मार्केटिंग कर रहा है। बिल्कुल सही बात। आइए आगे बढ़ते हैं। मुसरत कामरान, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल नर्वस तो अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं है? थोड़ी सी। थोड़ी सी है, चलें, ये तो चलता, ये नेचुरल है। मैंने भी जब शो शुरू किया होगा तो मैं भी नर्वस होंगी, और ऑन स्क्रीन मेकअप करना ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क है। जी, जी। तो हम समझ सकते हैं आपको। आपका कितना एक्सपीरियंस है? 8-9 साल तक। 8-9 साल। यहाँ सारे बड़े एक्सपीरियंस लोग आए हुए हैं भाई। आज तो टफ 10-10, मुकाबला है। 8-8, 9-9 साल वाले लोग हैं। हाँ, आगे बढ़ाइए। सकीना, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप ठीक है? सुनाएं। बिल्कुल सही। सकीना का कितना एक्सपीरियंस है और सकीना की एक्सपर्टी क्या है? सकीना का छोटा सा एक्सपीरियंस होगा क्योंकि छोटी छोटी लग सी रही लग है। रही है ये। 15 to 16। क्या? सॉरी 5 या 6 साल ज़्यादा से। हाँ, मैंने हाँ, कहा मैंने है। कहा 15, क्या 16। पैदा होते ही मम्मा मेकअप में डाल दो मुझे किंडरगार्टन नहीं जाना, मुझे सैलून में डाल दो। 15-16 में मैं हैरान हो गई थी। मैंने कहा है 5 कि to क्या 6 है? years। 5 to 6 years का। जागो। आज थोड़ा जल्दी उठ गए ना, इसलिए जा रही जल्दी हूँ। भी उठ गए और वो रात को नींद भी नहीं आती, है तो होता ही है कंपटीशन का और हिस्सा। वो जब फर्स्ट टाइम आ रहे हो हाँ। मॉर्निंग शो में, अब निदा की तरह तो नहीं ना, निदा तो इतनी यूज्ड टू हो गई है। निदा के लिए तो होता है कि मैं घर जा रही हूँ अपने। और हमारी तो वैसे भी मुझे उलझन होती है जिस दिन छुट्टी हो है, सुबह कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बोल नहीं रही हूँ। अच्छा, तो सकीना, तुम्हारी एक्सपर्टीज क्या है? जैसे उन्होंने कहा कि कॉर्नर मेकअप, लाइट बेस, लाइनर। लाइनर। सकीना का लाइनर अपनी आंखें ऐसी है ना जिसपे हमेशा ये बहुत हाँ, लाइनर practice लगाती करती होगी, तो अपनी आंखों की वजह से जो है वो लाइनर होगी उनकी स्पेशलिटी। चलो देखते हैं, अगर हमें लगा हम आज इस तरह भी नंबर्स देंगे कि बेस्ट लाइनर ऑफ द शो, बेस्ट लिपस्टिक ऑफ द शो, तो हम इस तरह बेस्ट बेस, ओवरऑल तो एक विनर होगा, लेकिन हम सब में से एक एक चीज के किसी एक के पास लाइनर वाला एलिमेंट बहुत अच्छा होता है, सो हम वो भी चूज करेंगे आज, ठीक है ना? ओके, आगे हमारी नगीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नगीन की स्किन बड़ी अच्छी चमक रही है सुबह सुबह। अभी मैं एडमायर कर रही थी व्हाइल यू वर टॉकिंग टू सकीना, मैं एडमायर कर रही थी नगीन का आई मेकअप, नगीन की जो बेस लगी हुई है ना, जो glow कर रही है। आंखें बंद करो। जो आपने खुद बेस लगाई है, फाउंडेशन कितना लगाया है, अच्छा, इतना बिल्कुल सटल। soft। मैं बार बार आपको देख रही थी और मैं ये सोच रही थी कि बड़ा आपने सटल सा बड़ा अच्छा सॉफ्ट मेकअप अपना किया हुआ है। थैंक यू। नगीन, मुझे भी तुम्हारी जैसी बेस अच्छी लगती है, बिल्कुल पतली, मैंने एक ग्लो सुबह आए। के ना 6 बजे मेकअप किया है और वो भी चलती हुई गाड़ी में मेकअप किया है। ओए होए,
चलती कोई है। बात नहीं। तुम क्योंकि दुल्हनों time का भी था, चलती, जल्दी- तुम एक नया स्टाइल रखो, दुल्हनों का चलती हुई गाड़ी में मेकअप करो, जाते जब वो हॉल जा रही हो ट्रैफिक में जल्दी घर पहुंच जाएगी। तो कितना एक्सपीरियंस है नगीन का? 9-10 साल हो गए। चले भाई, आज तो 10 सभा, years ये तो- competition है। यस, यही कुछ लग रहा है मुझे। आइए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले आप लोगों को मॉडल्स यहाँ पे आएंगी, मैं पर्चियाँ यहाँ से ला रही हूँ। 25 मिनट्स का टाइम देंगे हम मॉडल्स को। मॉडल्स आपके पास आएंगे, 25 मिनट्स का टाइम होगा। मेकअप आर्टिस्ट को मेकअप के लिए मिलेगा। ये सब पर्चियाँ उठा लें, फिर एक साथ एक एक करके हम बुलाते जाएंगे, सब आती जाएंगी। ये लीजिए, अब इस पर किसके पास कौन सी मॉडल जाती है, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ बड़ी इंसाफ से होती हैं। ओके, चलें भाई शुरू करें। मॉडल एक एक करके मॉडल्स का नाम लेना शुरू करें। जोर से बोलो, मुझे बताओ, क्योंकि माइक एक ही है ना। समन, समन आ जाइए, बिल्कुल समन। किरण के पास आ जाइए जल्दी से। समन, ये आ गया तुम्हारे पास। समन का चेहरा, स्किन इतनी खूबसूरत प्यारी सी। सो अब आप इस कैनवस पे देखें, क्या आपको ज़्यादा मेकअप करना है कि कम? ये आपकी महारत है, हमें तो पता है, सबा को भी पता है, मुझे भी पता है। हाँ जी, शुमाइला के पास कौन है? राबिया, राबिया आएगी शुमाइला के पास। ओके, है ना? तुम्हारे पास कौन है? ईमान राव, ईमान राव आएगी हिना के पास। आ जाओ। हाँ जी, अनम आपके पास। मोना, नहीं बेटा, आप हिना के पास। मोना आ जाओ तुम अनम के पास। हाँ जी, फातिमा तुम्हारे पास। इनाया, इनाया आ जाओ तुम फातिमा के पास। मुसरत तुम्हारे पास कौन है? बुशरा आ गया भाई, बुशरा आ जाओ मुसरत के पास। सकीना, महविश, महविश, महविश सकीना के पास। लाइबा नगीन के पास। महविश आ गई सकीना के पास, लाइबा आ गई नगीन के पास। सो अब आप सब लोगों के पास हमारी मॉडल्स यहाँ आ चुकी हैं। 25 मिनट्स का हम आपको टाइम दे रहे हैं फॉर मेकअप। और आप सबको, अगर आप एक्सपीरियंस है, आप सबको पता होगा कि किस चेहरे पर किस तरह का मेकअप ज़्यादा जचेगा। कोई भी हम आपको किसी भी चीज़ के लिए बाउंड नहीं कर रहे। जैसे बाल बनाने, जैसा मेकअप करना है, जैसी बेस लगानी, अपना बेस्ट ऑफ, क्योंकि आज एक ही दिन का कंपटीशन है। अपना बेस्ट ऑफ आपने दिखाना है, जो आपको लगता है इस करियर में कि सब लोग कहते हैं कि ये तुम्हारे हाथ से बड़ा अच्छा लगता है। सही है? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो यहाँ हम 25 मिनट्स का टाइम दे दिया है हमने अपने कंटेस्टेंट्स को। हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो सैफ से जुबैर भी हमारे साथ हैं, सबा भी हमारे साथ हैं। बहुत सारे मेकअप प्रॉब्लम्स जो आपको फेस करने पड़ते हैं, ख़ास तौर पे ये सर्दियों में या शादियों में, जो किसी इवेंट्स में जाना है और कहीं भी, जैसे कि हमने बताया, इतने सारे सैलून्स खुल गए हैं और कहीं भी आप गलती से अपॉइंटमेंट करा लेते हैं और जब वो ख़राबी हो जाए तो उस खराबी को सेट कैसे करना है, ये हम आज आपको सिखाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। मेकअप कंपटीशन और जजेस आप भी हैं, याद रखिएगा। बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान मेकअप कंपटीशन में आज सबा अंसारी हैं एक जज और एक जज, यानी 50% जजमेंट आप लोगों की होगी। गौर से आपने शो देखना है। अभी इस वक्त 14 मिनट बाकी है हमारे कंटेस्टेंट्स के पास मेकअप के लिए। और अब मैं
आपको एक ऐसी दुल्हन दिखा रही हूँ, वही वाली बात ना, जब इतने सारे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं हर जगह, तो प्रेफर किया जाता है ख़ास तौर पे घरों में कि जो करीब है ना, जो जेवर करीब है, ये है, जो करीब है ना घर के, वहीं करवा लो मेकअप। तो बिल्कुल। बच्चियाँ उस वक्त चुप हो जाती है बेचारी के जो बजट में है। अब हमारे पास एक दुल्हन बैठी हुई है जिसका अगर मैं आपको क्लोजअप दिखाऊं तो आप खुद कहेंगे कि ये क्या मेकअप बेचारी का हुआ है, इतनी वो प्यारी शक्ल की लड़की है। दिखाएं जरा एक दुल्हन, ये दुल्हन है, वहाँ तो लाइट इतनी पड़ी, जरा तुम इधर आओगी, इधर आओ, मैं यहाँ पे एक प्रॉपर लाइट पड़ रही है। ये एक किसी भी अननोन पार्लर से ये दुल्हन, मैं उस पार्लर का नाम नहीं लूँगी ऑब्वियसली, ये अननोन सैलून से ये दुल्हन तैयार हुई है। और अब फर्ज करें, ये दुल्हन का क्लोजअप दिखाइएगा प्लीज़। ये देखिए लाइट यहाँ पड़ रही है, तो आप देख सकते हैं इसी तरह की लाइट स्टेज पे पड़ेगी। जब इसी तरह की लाइट स्टेज पे पड़ेगी तो वो बच्ची जिसके नकूश इतने खूबसूरत हैं, मगर वो गोरा मेकअप करने के चक्कर में सब एक तरह से ना एक पूरा सफेदा आ गया। आप देखें, चौकी हो गया मेकअप, क्योंकि वो लाइट्स जो स्टेज पे पड़ती हैं वो हमारे यहाँ पे इस वक्त पड़ रही हैं लाइट्स। अब मेरा भी मेकअप है, सबा का भी है, तो आप खुद देख सकते हैं कि अगर आप जैसे मेरे साथ खड़े हो, मेरा मेकअप, मेरी बेस नॉर्मल लगी हुई है। अब आप कंपैरिजन करेंगे उस बच्ची का मेकअप जिसकी नकूश इतनी खूबसूरत, इसकी आंखें हैं, इतनी खड़ी इसकी नाक है, लेकिन वो सब गलत बेस की वजह से वो सब चकनाचूर हो गया। फिर तस्वीरें आएंगी इसकी चौकी बड़े मुंह के साथ। सो मैं और भी हुआ मैं कि इसका तो थोड़ा फेस कट ऐसा है इस बच्ची का कि हाँ। इसका बहुत अच्छा कॉन्टोर होना चाहिए हाँ, था, वो सब नहीं हुआ इसका ना? कॉन्टोर नहीं हुआ है, पूरा ब्लश लगा हुआ है, हाँ। जिससे इसके चीक्स और हैवी लग रहे हैं। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम आपको सही करना बता रहे हैं। ये चीज़ तो हो गई, अब उसका अहम दिन है, तो उस अहम दिन पे ये ऐसे ही नहीं चली जाएगी कि अब तो हो गया, अब सैलून भी बंद हो चुका है, सैलून भी नहीं जा सकती। तो अब घर में जो आसपास की कज़न्स हैं या खुद, वो मेकअप कैसे सही हो सकता है। सबा की सैलून से ज़ुबैर है, ये हमें बताइए, हम लोग उस तरफ चलते। अक्सर ख़वातीन पार्टी मेकअप भी करा के आती हैं, ये सिर्फ मैं दुल्हनों के लिए नहीं दिखा रही, अक्सर ख़वातीन शादियों का सीज़न है, सैलून से, किसी भी अननोन सैलून से पार्टी मेकअप करा के आती हैं, और उनका भी यही हाल होता है सबा कि इतना चौकी मेकअप हो जाता मुँह है। सफ़ेद। मुझे यहाँ लाइट ज़्यादा चाहिए कि ताकि पता चल सके। यहाँ देखिए लाइट थोड़ी डिम है, तभी जो है ना वो वहाँ कुछ लग रही है बच्ची, यहाँ कुछ लग रही है। सो देख लीजिए। ओके ज़ुबैर और सबा, प्लीज़ आप बताइए हम कैसे शुरुआत करेंगे। ज़ुबैर बताइए, ज़ुबैर क्या फील कर रहे हो इस वक्त? मुझे सिर्फ ब्लश और बेस नज़र आ रही है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। कोई कुछ नकूश, नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। आईब्रोज भी देखें, हाँ, और कॉन्टोर भी नहीं है। कॉन्टोर भी सबसे नहीं है। ज्यादा मुझे जो लग रहा है कि इसका फेस कट ऐसा है जिसपे बहुत अच्छा कॉन्टोर हो होना सकता चाहिए है, था। बिल्कुल। और शक्ल की भी प्यारी है ना, शक्ल ये की नहीं भी है कि अच्छी कोई बच्ची शक्ल की अच्छी नहीं है वो, लेकिन वो और दूसरे वाइट करने के चक्कर में जो इतना ज्यादा बेस लगी हुई है ना निदा इसको, कि उसके देखो जब आप बहुत टू मच ऑफ फाउंडेशन लगाते हैं तो जो आपके पोर्स और चीजें होती हैं वो छुपने के बजाय और नजर आने लगती हैं, और उभरी आती हैं। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। हमारे जो जनरली हमारे मेकअप आर्टिस्ट या जो लोग घर पे भी कर रहे हैं या जो लोग करवा रहे हैं, तो कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत होता है कि इतना ज़्यादा फाउंडेशन लगाया जाए, इतनी आपको ज़्यादा चौकी लेयर्स कर दी जाए, तो वो और जो आपके पिंपल्स होते हैं या हल्का सा स्पॉट है या आपके ओपन पोर्स है तो वो और प्रोमिनेंट। और वहाँ आप देखिए जहाँ शादी में आप जाते हैं वहाँ लाइट, एक ब्राइट लाइट होती Bright है, light हर होती है। तरफ बत्तियाँ ही बत्तियाँ, लाइट ही लाइट। उस सब को मद्देनजर रखते हुए हमें प्लीज ज़ुबैर समझाएं कि जैसे एक आम औरत के पास ये ब्लंडर हो गया, समझे मैं गई हूँ कहीं किसी अननोन सैलून और मेरे साथ ही हो गया, तो मैं उसको सही कैसे करूँ, क्या हाथ में उठाऊँ सबसे पहले सही करने के? अच्छा निदा, हमारे पास एक ब्राउज़र होता है, ये रहा, आप इससे भी कर सकती हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो आप तो फिर रिमूव करके भी सारा सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा रिमूव करके तो देखे चले, मुझे तो मेकअप आता रिमूव है। करके नहीं, इसमें ज़ुबैर हम रिमूवल की तरफ नहीं जाना। रिमूवल की तरफ जाओ ही नहीं जाना, ठीक बिल्कुल है। भी नहीं जाओ। तो हमारे पास एक ब्राउज़र होता है, हम इससे टोन डाउन कर सकते हैं इसको, जो इसका जो वाइट सारा जो ग्रे हो रही है इस टाइम में। और दूसरी अच्छा चीज़ एक जरा मैं लोगों को बताऊं कि ब्रॉन्जर क्या है, ये ब्रॉन्जर क्या है जरा बताओ तुम। ये तो कॉन्टूर पाउडर भी कह सकते हैं आप, इसको इसे कह लाइट सकते हैं, हाँ, ये जैसे कॉन्टूर पाउडर
और अच्छा, ये That's ब्राउजर a है। थोड़ा इससे shimmer tone powder down करता है and यहाँ। it's a bronzer. ये ब्राउजर क्या है, लाइक ये कहाँ लगाते हैं? ब्राउजर आपको कहीं पूरे फेस पे भी लगाते हैं इसको ब्राउजर, क्योंकि इसको हमें टोन डाउन करनी है ना, बहुत अच्छा ग्रे हो देखो, रहा है ये। आम लोगों के पास तो शायद कॉन्टूर पाउडर तो होगा, शायद ब्राउजर लेकिन ना हो। ब्रॉन्जर्स भी अगर आप जाएं मार्केट में जाएं ना, हाँ। और अब आप जिस स्टोर पे जा रहे हैं वहाँ पे कोई ना कोई, जहाँ पे जिस जगह पे मेकअप अवेलेबल हाँ, होता हाँ। है, ज्यादातर तुमने नोटिस किया होगा, आगाज हो गया, इम्तियाज हो, व्हाटएवर, वहाँ पे गर्ल्स खड़ी भी होती हैं, उनकी रिप्रेजेंटेटिव्स, तो आप उनसे जाके कहें मुझे ब्रॉन्जर चाहिए। ठीक है, इन केस अगर आपके पास ब्रॉन्जर अगर लोगों के पास नहीं है तो दूसरा सब्स्टिट्यूट इसका ये वाला कलर Contour है, powder हो कॉन्टूर सकता है। पाउडर। कॉन्टूर बिल्कुल पाउडर हो हो सकता है, हम कोई भी दोनों powder। से आपको समझा रहे हैं, कॉन्टूर क्योंकि ये होता पाउडर है भी सबके हो पास। सकता है निदा, उसके अलावा लूज पाउडर्स जो आते हैं वो भी हो अब वो सकता हर ये एक भी के है मेरे पास पास। एक डार्कर टोन में होना चाहिए। आहा, हम जी, क्या right, करते हैं, हम लाइटर में रखते हैं, ये जी, देखिए right। इस वक्त ये है लूज पाउडर, तो लूज पाउडर आप अपने पास एक डार्कर टोन का जरूर रखें, कभी भी मिसहैप हो अच्छा सकता है। आम जो पब्लिक है ना, जैसे अब जैसे मेरे पास होगा बिल्कुल। ये सब चीजें, सबा के पास होंगी, और भी जो सेलिब्रिटी या जिनका ताल्लुक फैशन वैशन से उनके पास, लेकिन जो आम मासेस है ना उनके पास शायद लूज पाउडर नहीं नहीं, अब सबके पास होता है, सबको अवेयरनेस है। उनके पास एक ही होगा ना शेड, हाँ। 2 शेड्स नहीं होंगे उनके पास। लेकिन जहाँ एक लिया है वहाँ दूसरा भी लेना। हाँ, कॉन्टूर, मुझे ऐसा लगता है ये कॉन्टूर एक ऐसी चीज है जो हर किसी के पास के पास होती है। और अगर ये इसमें नहीं होगा तो एक छह किट आती है जो ज्यादातर लड़कियां हाँ, लेके घूम बिल्कुल, रही ये होती हैं। हाँ, 6 ये भी ये देखें, ये तो बेस हो गई ना, हाँ, ये contour भी तो है। सबा के पास है, आपके हाँ। पास है, जो एक इस तरह का पैलेट होता है, उसमें 6 किस्म के कलर्स के होते हैं, ब्लश ऑन मैं भी वहां है। से जाके देखती हूँ, जरूर मिलेगा हाँ, मुझे। वहाँ से जरूर मिलेगा, वो हम लेकर हम इसलिए कह रहे हैं कि लोगों को ये सिखाएं कि उन्होंने शादी में जाना है तो वो अगर उन्होंने उनको किसी भी सैलून वालों ने भूत बना दिया है, वो भूत ना बने, सफेद कर दिया है, जब आपको ओवर सफेद कर दे तो आपकी नकुश दब जाए। बिल्कुल। सो अब आप कॉन्टूर और ब्रॉन्जर से ही बताएं कि आप कैसे करें। ठीक है, अब हमारे पास कोई ब्रश है, अगर ब्रश नहीं है तो स्पंज तो सबके घर में ही होता सबके है। पास होता है। अच्छा, दोनों। सबसे पहले ये जो ब्लश जो इतना यहाँ हाँ। तक है, इसको हटाएंगे, इसको यहाँ आप से। इस तरह हाँ, blend टैप कर टैप करेंगे। हाँ, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इस मेकअप को रिमूव कर सके, और अगर रिमूव कर भी लेंगे तो शायद हमारे पास वो एक्सपर्टी नहीं होगी कि हम अपनी बेस खुद बिठाएं जो इतने घंटों तक स्टेबल रहे। तो हमने उसी मेकअप पे क्या करना है, ये दुल्हनों के लिए भी है और पार्टी मेकअप के लिए दोनों, मिल गया ना, ये इस तो टाइप की पूरी चीजें दुनिया आती के हैं। पास होगा, ये हर एक के पास होती है। ये वाला तो मस्त। ये हाँ। 2 में भी आता है, ये 4 में भी आता हाँ। है, 6 का भी आता है बिल्कुल। किट। तो ये तो मैं देखती हूँ कि जितनी भी लड़कियां आती हैं उनके पास होते हैं। और वैसे ज़ुबैर, अगर तुम इसको करना चाहो मिक्स तो इसको तुम भी देख use लेना, कर सकते ताकि ये लोग ये समझ सके ना कि भाई आम पब्लिक के पास कि जो- क्या होगा। वरना बहुत सारे लोग अच्छा, होते हैं जो- दूसरी एक चीज़ है कि मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि चाहे वो अपना पार्टी मेकअप करा के आए निदा, या ब्राइडल मेकअप करा के आए और कोई मिसहैप हो गया है, उसको ठीक करने के लिए आजकल जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर ब्यूटी होना ब्लेंडर चाहिए। आजकल तो बड़ा वो एक मार्केट में इन है, बस। बड़ा हर कंपनी इसको क्योंकि एडवर्टाइज करे। सबसे पहले तो आप ब्यूटी ब्लेंडर लें। अगर हाँ। आपका बहुत ज्यादा आपका फाउंडेशन लग गया या कुछ हो गया तो सबसे अच्छी टेक्निक थोड़ा होती डैप है, करके करे, उसे dab हल्का कर सा लें। पानी डैप कर ले, पानी भिगो के खुश बिल्कुल, कर लें। बिल्कुल पानी को बिल्कुल निचोड़ लें, निचोड़ लें। निचोड़ लेकिन के थोड़ा उसको moisturize ड्राई कर कर लें। हाँ, ठीक है, ठीक है। और बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए, हल्का सा वेट होना चाहिए, लाइक यू नो वो जिसको कहते स्किन पे वो नहीं उसके बाद आप सबसे पहला काम तो कोई और चीज अप्लाई करने से पहले उसको पूरे हाँ। फेस पे ऐसे डैप करें, जैसे ये जुबैर कर रहे हैं इस वक्त। ज़ुबैर, ये जरा देखिए। करके बताओ कि कैसे अब लगाया। आपने देखा क्योंकि इस बच्ची का बस ब्लश ही ब्लश दिख रहा था, हाँ। बेस ही बेस दिख रही थी। ये देखें जुबैर क्या कर रहे हैं, जुबैर ने उसी स्पंज ब्यूटी में- ब्लेंडर से उसको डैप कर रहे हैं। वो जो पाउडर है हाँ। वो लेने के बाद हल्का हल्का डैप करें। अब ये आपके ऊपर है कि आपने कितना हल्का करना है ना इसको। अब आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता वो शेप आती जाएगी। जैसे अब आप ये देखें, पहले ये जितनी चौकी लग रही थी क्योंकि जुबैर ने यहाँ पे ये पूरा ब्रॉन्जर दिया है क्या, कभी कभार हो जाते, एक सीक्रेट बता देती हूँ यहाँ पे, कभी कभार किसी से भी गलती हो जाती है, आज मुझसे भी हुई सुबह में।
और रीज़न ये था कि मैं जो हमेशा अपनी बेस लगाती हूँ, आज कुछ इंसान का दिल चाहता है ना कि कुछ डिफरेंट हो। हाँ, use तो कर। आज हुआ ये निदा कि मेरा दिल चाह बड़े दिनों से चाह था। अभी रिसेंटली मैं अपने ट्रिप से वापस आई हाँ। तो मैंने अपना मेकअप शॉपिंग की और गलती से अपने फाउंडेशन को चेंज करने की कोशिश की, क्योंकि जो मैं यूज़ करती थी वो हाँ। अवेलेबल नहीं था हाँ। वहाँ पे टर्की में। तो वो जो मैंने चेंज किया सुबह आज मिसहैप हो गया। ओए होए। अब जब मैं यहाँ आई हूँ तो वो तो मैं जल्दी जल्दी घर से तैयार होके आई और देखा भी नहीं हाँ। सुबह आने के चक्कर में कि मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ। हाँ। और ऊपर से जो बीच में होता है ना कि मुझे तरह के फ़ोन आ रहे होते हैं बार बार, कहाँ है सबा, कहाँ है सबा? कहाँ है तो उसे मैं जल्दी मेकअप किया हाँ। और निकली हूँ। और तुम यकीन करो कि अभी जब मैं यहाँ पे पहुँची तो हाँ। मैं परेशान हो गई जब मैंने अपने आप को स्क्रीन पे देखा, मैं इतनी चौकी लग रही थी। तो आज जो प्रॉब्लम का हम बात करें वो आज आपके मेरे भी साथ होगी। हुई है। आपके साथ भी होगी, मेरे बिल्कुल। साथ हुई है। सो अब आपको जैसे सबा ने बताया, सबा ने इसी तरह अपना ब्लेंडर से किया बिल्कुल, और अब जुबैर अब हम बल्कि जाते हैं हाँ। इस तरफ ताकि हम दिखाएं कि जुबैर ने क्या किया है। अब जुबैर ने वो ही कॉन्टोर जो आपको दिखाया था, जुबैर इस तरफ नहीं किया, तुमने उस तरफ जी मैंने इसीलिए से वेक ताकि लोगों को डिफरेंस पता चले। Yes, पता चले। एग्जैक्टली। अच्छा, अब जुबैर जो है क्योंकि उन्होंने जाहिर है ये पाउडर लगाया है तो आईब्रो को भी वो प्रोमिनेंट कर रहे हैं, आई मेकअप को भी, क्योंकि वो सिर्फ एक गोरा आपको कैनवस नजर आ रहा था, अब वो नकूश निकल रहे हैं। अब आप खुद देख सकते हैं, एक साइड उसकी हैवी लगेगी, एक साइड उसकी थोड़ी कॉन्टोर्ड लगेगी, क्योंकि बेस का कलर सही है ना। सब आप देख सकती हैं दूर से। हम इवन जरा- यहाँ से मुझे डिफरेंस है ना? दिख रहा है। While we are watching her from here, कितना I can see उसका the difference soft कि कितना look हो डिफरेंस गया। आ गया है। यानी गलत बेस से आपका पूरा मेकअप स्पॉइल हो सकता है। अब निदा एक और चीज़ देखिए कि इस साइड पे इसका फेस यहाँ से कम हो हुआ है, गया, स्टीक काम हो हुआ गया, है, हाँ। ठीक है। और वो साइड जो है वो हाँ। पफी लग रही है। हाँ, मैंने कहा कैमरे से पीछे चली गई आप, कैमरामैन के साथ खड़ी हो गई। ओके भाई, 2 मिनट रह गए मेकअप खत्म होने में, हमें तो टाइम का पता ही नहीं चला, लेकिन 25 मिनट खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट का टाइम बाकी है। यही मेकअप आर्टिस्ट की, अच्छे मेकअप आर्टिस्ट की निशानी सिर्फ यही नहीं है कि वो अच्छा मेकअप करे, बल्कि उसको तेज भी काम करना चाहिए। और ये स्पेशलिटी मैंने सैब्स की मेकअप आर्टिस्ट में देखी है कि आप लोगों के यहाँ जितने भी मेकअप, मेरा तो एक्सपीरियंस है, इतने सालों का आती रहती हूँ, सबको ये अच्छी ट्रेनिंग आपने दी कि अच्छे मेकअप के साथ तेज भी हो। क्विक होना चाहिए। 4 घंटे तक कुर्सी पे कौन बैठेगा? नहीं, आप बैठ ही नहीं सकते। और दूसरी बात है कि आप कैसे मेकअप कर सकते हाँ। हैं। आपको अगर आपके पास देखिए, हर एक को उसी टाइम पे निदा निकलना होता है। हाँ। ज़्यादातर क्लाइंट्स होते हैं जिनको 6 बजे जाना है, 7 बजे जाना है, और वो आपके पास जाहिर है सुबह से, खैर जब हम ब्राइड्स को बुलाते हैं वो तो आ जाती हैं, लेकिन बाकी लोग तो नहीं आते। अब उस 4 घंटे के अंदर अगर आपको क्लाइंट्स अपने करने, 10 क्लाइंट्स करने, तो आपकी स्पीड होनी चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल। दूसरी बात है कि इंसान बेजार हो जाता है सीट पे बैठ के, हाँ। कि आप कितनी देर बैठे रहेंगे। अच्छा, कुछ जुबैर ने कुछ आंखों पे भी तुमने कुछ एक वो दिया है, हाँ, एक आंख बंद करो तो तुमने एक शिमर, एक वो दिया ताकि सॉफ्टर शिमर लगाने से बिल्कुल। सॉफ्टर लुक आ जाता है शक्ल का, है ना? बिल्कुल यही है। और दुल्हन का, और फिर दुल्हन लगती है। मतलब दुल्हन जो है इतना जेवर, ये सब चीजें इतनी सॉलिड कलर्स, तो उसको हार्श मेकअप नहीं अच्छा नहीं लगेगा अच्छा लगता। सॉफ्ट ब्लेंडेड मेकअप जो है वो दुल्हन को अब निदा ये देखो ना कि एक ये साइड देखें आप हाँ। और एक वो साइड देखें। बिल्कुल। एक हल्के से छोटे से चेंजेस करने से जुबैर ने बहुत, अभी मैं और निदा और देख रहे हैं, और जुबैर ने हाँ। बहुत हल्का हल्का सा कुछ किया है बिल्कुल। और वो बदल गया। बात बदल तो गई। ये आप कोई घर पे कभी हो जाए, दुल्हन खुद अपनी चीज हाँ। को फिक्स कर सकती है, उसकी कोई फ्रेंड कर सकती है, कजन कर यही सकती हम दिखाना है। चाह रहे, दुल्हन भी, बिल्कुल। और अगर पार्टी मेकअप भी बर्बाद हो गया और आपको घर के शीशे में आके नजर आया, ये क्या होगा? और आजकल तो मैं समझती हूँ निदा कि अब तो जैसे हम बात कर रहे थे हाँ। कि YouTube ट्यूटोरियल्स और सारी चीजें देख के बिल्कुल। लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इतना कुछ आता है कि वो हाँ। अपनी चीजों को खुद फिक्स कर सकते हैं, और जिनको नहीं आता उनको आज हम सिखा रहे हैं। अच्छा, अब जुबैर ने और सबा ने हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए इस करेक्शन को, इस मेकअप के करेक्शन के लिए, वो ये थे कि आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर ये होना मस्ट है, पहला पॉइंट।
उसके बाद इस ब्यूटी ब्लेंडर से आपने चौकी बेस को थोड़ा हल्का करना है। उस हल्का करने के लिए आपको एक डैम्प, एक थोड़ा हल्का सा गीला उसको निचोड़ के ये ब्यूटी ब्लेंडर चाहिए। कुछ लगाए बगैर पहले ज़ुबैर ने इनको उस एक्सेस बेस जो है वो हटाया ब्लेंड करने के बाद। उसके बाद ज़ुबैर ने ब्रॉन्जर कह लें या कॉन्टोर इस कलर का एक शेड लिया जो उन्होंने ब्रश डार्क कलर, हल्का सा डार्क कलर कि वो उसको मिक्स होके एक अच्छा लुक दे। और उसके ज़ुबैर आपने वो ब्रश से लगाया था या ब्लेंडर से ही आप लगाते हैं? मैंने ब्लेंडर से लगाया था। ओके, इन्होंने ये पाउडर जो है वो इसको लगाकर इसमें और ब्लेंडर से इन्होंने जितना इनको एज मेकअप आर्टिस्ट लग रहा था कि मैंने इसको जितना रखना है ब्राइट उतना रखूंगा वरना बाकी कम कर दूंगा। हल्का सा टोन डाउन किया है बिल्कुल टोन डाउन किया। एंड देन ज़ुबैर ने क्या किया, खास तौर पे भी सर्दियां हैं, ड्राई मेकअप अच्छा नहीं लगता। ज़ुबैर ने आंखों पे वो जो एक बिल्कुल मैट फिनिश मेकअप हुआ था उसको हल्का सा शिमरी मेकअप में, आंखें बंद कर, गोल्डन मेकअप हमारी कॉम्प्लेक्शंस को बहुत अच्छा दिखाता है, बहुत सॉफ्ट कर देता है। तो ज़ुबैर ने उस सारे मेकअप पे लाइनर की जो लाइनें थी उसको ब्लेंड कर दिया और शिमर जो है वो एक लगा के गोल्डन उसको एक सॉफ्ट लुक दे दी, थोड़ा कॉन्टूर किया। सही कह रही हूँ ज़ुबैर? बिल्कुल सही कह रही ये तशरीह कर रही हूँ मैं, कंक्लूजन है उस चीज़ का जो आपने किया। अब इसी बात के साथ आप लोगों का टाइम खत्म हो गया है। कुछ लोगों ने तो अभी सिर्फ बेस लगाई हुई सबा, कुछ लोगों ने सिर्फ अभी बेस, और कुछ ने मेकअप प्लीज रुक जाएं। आप लोगों का टाइम खत्म हो गया है। 25 मिनट जो मेकअप का टाइम था वो सब अपना हाथ रोक लें, सब अपना हाथ रोक लें, सब अपना हाथ रोक लें। 25 मिनट का टाइम मैं आपको दे रही हूँ बालों के लिए, मेरी बात सुन लें प्लीज। 25 मिनट का मैं टाइम आपको दे रही हूँ बालों के लिए, उसमें आप अपना मेकअप भी कंप्लीट कर सकती हैं। सो 25 मिनट का टाइम प्लीज टाइमर लगाइए। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं और आके डिस्कशन करेंगे आप लोगों के मेकअप्स के ऊपर एंड कुछ और करेक्शंस हम सबा से करवाएंगे कि ये हो जाए तो क्या करना चाहिए। सो देख लीजिएगा ये शो आज जज भी और कुछ सीखने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, शादी कंपटीशन, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आप देख रहे हैं आज हमारे शो पर मेकअप कंपटीशन हो रहा है। 50% जो है जजमेंट सबा के पास है, 50% आपके पास है। मैं अब आपको जरा झलकियां दिखा रही हूँ उन मेकअप्स की जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट ने किए हैं। यहाँ से शुरू कर रही हूँ मैं। अनम सलमान जो है, अभी हमारे पास 15 मिनट बाकी हैं कंप्लीट लुक के लिए, लेकिन मेकअप कंप्लीट हो चुके हैं, अब ये हेयर पर है। अनम सलमान का आप प्लीज देखेंगी मेकअप, बेस, लाइनर, लिपस्टिक, क्या है जो डिस्कशन आप करना चाहती हैं? अनम ने जनरली अच्छा मेकअप किया है, नॉट बैड, बहुत अच्छी, मुझे अच्छा काम लग रहा है। और मोना का चेहरा जो है ना वो बगैर मेकअप वाला है ना। एग्जैक्टली, तो ये बड़ी अच्छी इन्होंने, लेस इज मोर। हाँ। मोना हमेशा मैंने देखा है कॉम्पिटिशन्स में और शोज में कि मोना के ऊपर जितना कम मेकअप किया जाए उतना अच्छा उतना लगता है। अच्छा। आई लाइक इट द वे इन्होंने आई मेकअप किया है एंड एवरीथिंग। आई ट्रूली लाइक हर मेकअप, अच्छा मेकअप हुआ है। कोई फ्लॉज आपको लग रहे हैं एक आध? बस हल्के तुम काम करती रहो 15 मिनट में। हाँ, आप काम करती रहे। अनम ने जो हल्का सा वो किया ना, मुझे लग रहा है कि अनम ने बहुत हैवी आई लैशेस लगा दिए हैं। थोड़ा, हाँ आप सही कह रही हैं ना, वो ज्यादा हो गई थोड़ी, बहुत ज्यादा हो मोना गई के हैं। लिए स्पेशली। मोना के लिए हाँ। बिकॉज मोना की आई जो है वो इस टाइप की है कि अगर इस पे थोड़ी सी हल्की तुम लाइट लैशेस लगाती तो ज्यादा वो अच्छा और खुली हुई लगती ना। ज्यादा खुलती आँख। तो अगर तुम्हारे पास और है तो तुम्हारे पास 15 मिनट का टाइम है, एक हेल्प कर दी है तुम्हें सबा ने, ठीक है। लेकिन अच्छा मेकअप अच्छा किया लग रहा है, है। ब्लेंडिंग अच्छी है और बैलेंस बेस वेस अच्छी है, बहुत अच्छी fresh है। look आ रही आई है। मेकअप बहुत अच्छा किया हाँ। है। आई लाइक इट। हिना, अब तुम थोड़ी देर के लिए तुम अपना दूसरा काम करती रहो। हिना का जरा, हिना तुम हिना। सामने से हटना होगा क्योंकि हम कैमरा कैसे वो करेंगे, क्लोज कैसे? है ना, आपने सिवियर डिजास्टर किया। बेस वाला हुआ है ना गड़बड़। यस, इतना वाइट, ऐसा लग रहा है कि इसको, ये तो खुद एक गोरी सी लड़की थी, गोरी सी बच्ची, यानी आई मीन नॉट मतलब बैड। साफ रंग है उसका। देखो एक बात मैं बताऊं, याद रखिएगा हमेशा, कभी भी अगर लड़की चाहे गोरी नहीं है, अगर जरा से कम Whitish complexion है, सांवली है। कम्प्लेक्शन की है, उसको सफेद ना करें, हाँ, ना करें सफेद, उसको एक टोन लाइटर
अगर उसकी ख्वाहिश है तो करें। आजकल तो वैसे वीटिश कम्प्लेक्शन है ना, जितनी गोरी लड़कियां वो भी कहती हैं हल्का सा हमें टैन करें, हमें टैन करें, हमारी तस्वीरें अच्छी आती हैं, हमारा मुंह पतला आएगा। एग्जैक्टली। तो लेकिन अगर करना भी तो इतना नहीं करना है। इससे पता है क्या लग रहा है, इस वक्त इसका फेस मैनिक्विन का फेस लग रहा है। मैनिक्विन देखती है ना हम, जो हम जाते हैं और वो विंडोज में किसी आप बुटीक पे जाएं या किसी स्टोर पे जाएं तो जिन्होंने कपड़े पहने होते हैं तो उनका यूं करके वाइट फेस होता है, वो प्रॉब्लम लग रही है। उसकी वजह से हर चीज बहुत ज्यादा लग रही है, शार्पनेस आ रही है, बहुत शार्पनेस हाँ। आ रही है। ठीक है, तो देख लें, अगर आप कर सकती हैं ना कुछ तो देख लें। शुमाइला है आगे, वो मेकअप कर रही हैं, आप देख सकती हैं शुमाइला का मेकअप कैसा लग रहा है। शुमाइला तो अभी प्रोसेस में है, लेकिन शुमाइला भी अभी कर ही रही हो। शुमाइला तो इससे ज़्यादा अच्छा कर सकती हो। देख, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। और ये किरण है, किरण का मेकअप, सब बस कैमरे का ख्याल रखिएगा अच्छा। सामने। हाँ। किरण का मेकअप आप यहाँ आके देख लें ना करीब। किरण तो। का मेकअप अच्छा है, नॉट बैड। किरण ने बंद करना है। किरण की छोटे छोटे से फ्लॉज हैं आईब्रोज के अंदर, है फ्लॉ, उसको ठीक करो किरण, आईब्रो को ठीक करें। हाँ, और अच्छी एफर्ट है, ब्लेंडिंग अच्छी है, ब्लेंडिंग अच्छा है। वो किरण की। स्क्रीन पे भी हम देख रहे हैं। हाँ। तो एक ऊपर रखा खास तौर पे ये नहीं। मौसम ऐसा है, I ऊपर like रखा it कि है ना, blending Blended अच्छी है। सब। थोड़ा 8 सा साल काम आ रहे हैं सबके। इस मौसम में एक ये भी होता है कि हम लोग जब सर्दियाँ आ जाती हैं हाँ। पानी कम पीते हैं। हाँ, ठीक है? डिहाइड्रेटेड स्किन। और हमारी स्किन जो होती है वो डिहाइड्रेटेड होती है और वो ड्राई हो रही होती है, बिल्कुल। तो उससे एक प्रॉब्लम आती है। लेकिन मेकअप आर्टिस्ट का काम ही ये होता है कि उसको वो कैसे हैंडल करेगा। ओके जी, फातिमा का हम मेकअप देख रहे हैं। फातिमा के लिए क्या कहेंगे जी? फातिमा के लिए निदा, वही फातिमा ने भी बहुत बड़ा डिजास्टर किया हुआ है, वाइटनेस वाला। ओए होए, बिल्कुल वाइट फेस हुआ हुआ है इस बच्ची का। और फातिमा ने तो आई वगैरह पे ब्लेंडिंग की बहुत सिवियर कमी है। वो थोड़ा ऊपरा बेस लग बिल्कुल रहा है ना, बिल्कुल ऊपर ऐसा रखा लग रहा है कि मेकअप को रखा हुआ है। और डार्क सर्कल्स भी नहीं छुपाए। हाँ, डार्क सर्कल्स नहीं छुपाए हैं और वाइट बहुत किया हुआ है। जबकि मॉडल की आंखें बहुत प्यारी हैं। बहुत खूबसूरत है आईज ना? है, बहुत खूबसूरत आईज है। हाँ। ओके, मसरत की तरफ आते हैं। मसरत, अगेन वाइट। हालांकि मसरत के पास एक ऐसा चेहरा है जो हर मेकअप आर्टिस्ट मांगता है कि ये मेकअप मसरत आपके पास वो मॉडल थी जो मेरी मॉडल रह चुकी हैं। मेरी सैप स्किन के साथ शूट हुआ है। हाँ। और ये इसका फेस इतना ज्यादा मेकअप सूट करता है इसके फेस पर, बहुत है ना? अच्छा लगता है मेकअप। अच्छा, एक और चीज़ है, प्लीज़ हर मेकअप आर्टिस्ट से और जितने भी ऑडियंस है उसको भी मैं ये बताना चाहती हूँ, जो हमारे व्यूअर्स हैं, कि ये जो इतना आंखों के अंदर सफ़ेद लगा देते हैं ना। हाँ, ये क्या है, ये क्यों है? नहीं, ये अब मैं मेंशन नहीं कर सकती, यहाँ पे नाम नहीं ले सकती हूँ किसी का, लेकिन हाँ। हमारे यहाँ पे हमारे पाकिस्तान कराची के एक सैलून है जिसने अंदर सफ़ेद भरना शुरू किया, तो उसके बाद ऐसा लगता है मुझे कि चूने लगा दिए आंखों के मतलब अंदर। आंखों के अंदर जो है ना, मैं तो वाइट पेंसिल, एक्स्ट्रा वाइट पेंसिल अफोर्ड ही नहीं कर सकती। एक्स्ट्रा वाइट ही, बल्कि मज़ीद horror show लगने अब लगती तो स्किन कलर की आती हैं हाँ, आई हाँ, पेंसिल्स। अगर आपको रखना है, उसका तरीका ये होता है कि जो आपकी आई बॉल होती है ना, हाँ। आप बस इसके पास रखते अच्छा, हैं। पूरा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ और यहाँ कोई नहीं। जरूरत नहीं है वो पूरा चिपड़ करने लगने की। लगती है, आंखों के अंदर गेंद और चिपड़ लगने लगते हैं। अब आप ये देखिए ना, वाइट अंदर लगा दिया है तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये ब्राइडल मेकअप या वो नहीं है। हाँ। आपको लग रहा है कि ये कोई स्टेज मेकअप हुआ हुआ है, कोई कैरेक्टर है जिसको आपको डिज्नी कैरेक्टर लगने हाँ। लगता है मुझे तो। हाँ, तो वो वाली अब चेंज हो रही है चीज़, वो वाइट पेंसिल के बजाय स्किन पेंसिल्स भी हाँ। आ रही हैं। ओके, नेक्स्ट हमारी है सकीना। सकीना, थोड़ा सा अपनी ब्राइड को थोड़ा घुमाओगी?
हाँ, सकीना को क्या कहेंगे? आज ये क्या हुआ हुआ है कि आज सबने फेसेस को वाइट किया है, ठीक और हमने अभी सिखाया है कि वाइट ब्लंडर है। सकीना के साथ भी ये हो रहा है कि बहुत पे जो फाउंडेशन लगाया है, बेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। सकीना आई पे बेटा कोई ब्लेंडिंग नहीं है, कोई ब्लेंडिंग नहीं है, बिल्कुल आई के ऊपर। हाँ, और लाइनर ज़रूरत से ज़्यादा आपने बाहर उसको एक्सटेंड किया हुआ है। हाँ, वो पता चल रहा हाँ, है। बहुत ज़्यादा हार्श लुक दे देता है ना अगर एक्स्ट्रा वो कर ले। बहुत हार्श कर देता है। जरूरी नहीं है कि ये विंग लाइनर हर एक पे अच्छा लगे, और इतना बाहर अब वो वाला जो एक वो था ना ट्रेंड, वो खत्म हो चुका है हो गया, कि इतना fashion लंबे आया था। लंबे आए हाँ। पे वो लाइनर खींचे में, हाँ। तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। अब ये आई ऐसी नहीं है जिसपे लंबा लाइनर अच्छा लगे। हाँ। एक्चुअली सकीना की अपनी आई ऐसी है जिसपे वो लंबा लाइनर लगाती होगी, तो वो यूज टू है उसकी, तो वो लेके सकीना जब आप एज मेकअप आर्टिस्ट काम कर रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं जो चीज़ आप पे अच्छी लगती है वो दूसरे पे अच्छी लगे। सबकी शक्लें डिफरेंट है, Different उसके होती हिसाब हैं। से उनका मेकअप करना पड़ता है। अब ये हमारे पास नगीन। नगीन। नगीन का मेकअप आई एम इम्प्रेस्ड, हाँ वेरी नाइस, हाँ वेरी blending वगैरह गुड अच्छी है। आई मेकअप, हाँ, वेरी गुड आई मेकअप। और बेस भी अच्छी और इवन बेस भी अच्छी है निदा, और बहुत बैलेंस ब्लशर लगा हुआ है, हर चीज़ बहुत बैलेंस्ड है। हाँ, शिमर ब्लश और नीटनेस है। हाँ, व्हाट आई लाइक, कोई भी जो मेकअप वो इन्होंने जो अपना खुद मेकअप किया हुआ था हम पहचान गए थे कि ये थोड़ा सा मैंने इनका आई मेकअप देख के हाँ। समझ लिया था कि ये कर लेंगी। कर लेंगे। हाँ, तो जी यहाँ आपके पास कितना टाइम रह गया है मैं आपको एक दफ़ा बता दूं। 5 मिनट का टाइम है जिसमें आपने पूरी दुपट्टा सेटिंग वगैरह वगैरह सारा जितना भी एक्स्ट्रा काम है वो सब करना है। मैं फिर उसके बाद आपको नहीं मौका दूंगी। आइए जी हम सबा उस तरफ चलते हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम जो अक्सर ब्राइड्स को हो जाती होगी, ये खालिसन ब्राइड्स की भी प्रॉब्लम है, और कभी अगर आप भी पार्लर से तैयार होके आई हैं एज पार्टी मेकअप तो ये आपके साथ भी हो सकती है। फ़र्क ये है कि ब्राइड ने पहनी होती है नथ, आपने नथ नहीं पहनी होती। अब अगर आप किसी भी सैलून से, अननोन सैलून से तैयार होके आई हैं और वहाँ आपको लाल रंग की या डार्क मरून कलर की लिपस्टिक लगा दी, और वो लिपस्टिक पानी पीने से या नथ का के टकराव से किसी भी वजह से कभी आपका खुद का हाथ लग गया, वो ब्लीड कर गई है, यानी कि देखिए ब्लीड करना है, जैसे ये लिपस्टिक करीब आएंगे अगर आप क्लोज बनाएंगे तो नथ से होंठों के ऊपर चली गई है, उसी नथ से टकरा के गाल पे लग गई है। ये लिटरली मेरी नंद के साथ उसकी शादी पे हुआ था। उसके पहले ही पाउटी होंठ थे, हाँ। जब वो फैली तो एक दुल्हन के चेहरे पे सिर्फ होंठ ही होंठ नजर आ रहे थे क्योंकि वो ब्लीड कर गई थी। और उस वक्त इतने साल पहले मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं, उसको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं, सारी तस्वीरें बर्बाद हुई। स्पेशली जब डार्क कलर्स होते हैं, ज्यादातर ब्राइड्स के रेड या मरून कलर हाँ। होते हैं, और वो जब नथ पहनती हैं तो ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जी, ये बिल्कुल। होती ही होती है, हाँ। क्योंकि हम जब नथ पहननी होती है जिस लड़की को, तो हम उसको बताते हैं कि इसको यूं उठा के बात करना। ओके, लेकिन वो भी जाहिर है बेचारी कितने जरा आप मुझे बताएंगी कैसे बात करनी चाहिए, कैसे उठा के, इसी को समझाएं जरा। जैसे बेटा उठाओ तो। ऐसे ऐसे अब इसको बात ऐसे करनी पकड़ है, के। ऐसे आपने पकड़ अपने के। हाथ से यूं करके पकड़ा, उठा के दिखाओ। अब हाँ, जैसे ये, लाइक आपके पास स्टेज पे भी आते हैं ना लोग, बहुत अच्छी लग रही है बहुत, तो आप मतलब बुत नहीं बन के बैठ सकते, आपको अच्छा दिखाना पड़ता है। अच्छा दिखाना तो आप पड़ता है। थैंक यू करें तो नथ उठा के ही करें। अब Thank you। लेकिन बेचारी वो जो लड़की होती है वो हाँ। कितनी दफा नथ उठाएगी, कितनी दफा। सबा, लेकिन ना लोग रिश्तेदार कहते हैं तो इतना गरूर है, ये तो ये वाली बड़ी चीज उस वक्त होती है। हाँ, वो ये वाली चीज होती है। ये तो हंसी लेकिन- नहीं रही, शादी से खुश नहीं लग रही। बिल्कुल सही होता है। लेकिन ये जो है ये बड़ा सिवियर इशू होता है मेरा। तो वही अगर मैंने अपनी ब्राइड की है और उसके साथ ये हुआ है कि रेड मरून लगाया है, उसने सैलून में ही स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल, क्या होता है जाते जुबैर? जाते ही क्या इसका तरीकाकार है, इसको सही कैसे करें? अब अच्छा, हम ये आपको दो सिखाते हैं, option और यही होता है, ये आप देख रही हैं हाँ। यहाँ तक फैल गया। जी, ये बड़ा बड़ा
कॉमन बताएं भी अच्छा निदा, दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास। हम हल्का सा इसको, अगर हमने रेड लिपस्टिक लगाया है हाँ। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लिप्स के पास टेढ़ा से कर दिया थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, देखें। अच्छा, ये आप हो लोग गया खुद ही सही? कर देते सही, हैं। ये हम खुद देखें। अब इसे टकराया ही नहीं। अब इसे टकराएंगे। अब हमने ये करना जी। शुरू कर दिया कि हल्का सा कर देते हैं और थोड़ा सा आराम से यूं easily- अंदर को टिल सही, करके ये टेढ़ा देखिए। कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। एक रुक तो ये गए। हो गया। लेकिन अब अगर जब फैल गई है। डिजास्टर हो गया है, अच्छा, हर नट ऐसी नहीं होती है कि बहुत इजीली ट्विस्ट हो जाए। अच्छा। कुछ अकड़ी भी होती ही नहीं है सही। ओह। तो फिर उसके लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता, फिर यही होता है ये ऑप्शन कि आप हाँ। इस करके बात हाँ। करिए फिर आप। लेकिन जब ये फैल जाती है और जो फिर क्या करें? कॉमन प्रॉब्लम है, मेरा तो मेरी ब्राइड होती है और जब उसकी फैलती है ना, अरे, उफ, सब्बा का जो हाल होता है। अच्छा चलो ज़ुबैर, अब ये फैल गई है, डिजास्टर हो गया ठीक है। है। अब हमें बताओ कि इसे अब वो घर पहुंच गई है, फिर उसने हॉल में जाना है या कहीं भी वेन्यू अब ये देखिएगा अब क्या कि करें? इसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले जो इसके ऊपर जो ग्लॉस था, जो बेस को और इसको खराब करता है, थोड़ा सा मैट करेंगे। ठीक है। अच्छा, आप लोग रेकमेंड करते हैं, जैसे भी सर्दियां हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं रेड ग्लॉसी लिपस्टिक हो, वो रेकमेंड करेंगे ब्राइड के लिए? मैं बिल्कुल नहीं मैं भी नहीं हाँ? करूँगा नहीं रिकमेंड, करेंगे। बिल्कुल नहीं। हम रेड कैरी नहीं कर पाएगी हम काम लोग लड़की। ये समझाते हैं लड़कियों को कि जब आप रेड या मरून शेड लगा रहे हैं, इट शुड नॉट बी ग्लॉसी। ग्लॉसी में वो वैसे ही बुरा लगता बुरा है लगता ना, है, हाँ। रेड और मरून कलर या कोई एनी डार्कर हाँ। शेड, और उसको अगर आप ग्लॉसी करते हैं तो वो वैसे ही बुरा लगता अच्छा, मॉडल्स वगैरह तो कैरी कर लेती हैं, उनको पता है, लेकिन आम इंसान के लिए मुश्किल है बहुत ये मुश्किल है। ग्लॉसी कैरी। बहुत मुश्किल अब बताओ, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं ज़ुबैर, तुम अब क्या करोगे? पहले तुमने टिश्यू पेपर लिया, तुमने उस ग्लॉसी लिपस्टिक को मैट किया। बिल्कुल। अच्छा, ये सब फैला है, पहले हम हाँ। इसको ठीक करेंगे। थोड़ा सा जोर से बोलोगे ज़ुबैर? हाँ, जो भी फैला हुआ है तुम इसको पहले मैं रिमूव क्या कर रहा हूँ सारा, करोगे? कि कैसे करोगे मजीद remove? ये इसको ब्लेंडर से? हाँ, ब्यूटी ब्लेंडर ब्यूटी से। ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर से बगैर कोई बेस लिए हुए, बस हाँ, अभी तुम सिर्फ नहीं, इसको सिर्फ कुछ उसको, भी हाँ। नहीं हटा लगाएंगे, दो। कुछ हाँ। भी नहीं लगाएं। और डरे नहीं, हाँ जरा सा कर लें क्लीन उसको। हाँ। पहले नट को भी साफ करेंगे, हाँ, क्योंकि ऑलरेडी नट इतनी पे लगी हुई लगा होगी हुआ है। बार बार। हाँ, वरना फिर वो आप साफ करें फिर नट फिर आ लगा जाएगी, देगी। फिर होता रहेगा उसी तरह। अच्छा, बहुत सारे लोगों के पास मेकअप रिमूवर भी होता है। हाँ, मैं आराम अब से। अगर नहीं हो रहा है तो मेकअप रिमूवर नथ पे लगा ले, है ना? बिल्कुल, मेकअप क्योंकि रिमूवर, नाक में दर्द होता है ना, मेकअप ज़्यादा हिलाएं तो। रिमूवर किसी टिश्यू पे लें, कॉटन पे लें, हाँ। उसको नथ को क्लीन कर लें अपनी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, रेड कलर नहीं था, थोड़ा मुश्किल से निकलता है। अच्छा। बेस पे से। हाँ, कुछ इतना ब्लेंड कर दोगे जितना कि वो बेस में उसमें हाँ। ब्लशन में ब्लेंड हो जाए। मुझे लगता है तुम्हें हल्की सी बेस है ना, मुझे दोगे भी तो। पता अभी करेंगे, ये करना पड़ता है। हाँ, जब भी जरूर। होता है, मुझे जब लगता है यहाँ आपकी पे भी तकलीफ हो रही होता है, तो अभी मुझे लिप्स पे भी हाँ, आएंगे तो करनी पड़ेगी, बताते ठीक हैं है? हम कि क्या करना होता है। हाँ। हर हालत में आपको थोड़ा सा समझे। मैं तो ये करती हूँ, फिर निदा मैं यहाँ टिप देती हाँ, मैं आराम जाती से हूँ। करता हूँ। हाँ, मैं बहुत आराम से जनरली कर मैं रहा हूँ, ये relax करती हूँ हम्म। कि उई, यही हर दुल्हन का हाल होता है नथ पहनने के बाद। ब्लीड भी कर रही होती है, हाँ। ब्लीडिंग शुरू हो जाती है यहाँ से। है ना? हाय भाई, मेरे साथ भी हुआ था। अक्सर रखो पीछे। मैंने जब नथ पहननी थी अपनी शादी पे, मैं कभी भूल नहीं सकती ये बात। तो जो धागा निकाला तो नाक बंद हो गई इतनी नाक। जल्दी। और जब वो ये डाल रही थी पहनने के लिए, सो वो बहुत मुश्किलों से गई, आंसू ऐसे ही बहे। अच्छा, अब तुमने क्या किया? जो आंखों का कंसीलर था वो मैंने उसको तुमने टैप मारा किया है, है उस बिल्कुल, पर। हाँ। अभी मैं आपको यही बताने वाली थी कि मैं क्या करती हूँ हमेशा, और हम सब यही करते हैं कि यहाँ पे भी अब लिप्स का हम बताएंगे कि जब लिप्स पे से लिपस्टिक ब्रीथ कर जाए और फैल जाए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, द बेस्ट थिंग इज टू पिक अप कंसीलर, और कंसीलर हर एक के पास होता है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल ना डरें। और ये तो कर- पाकिस्तान में भी अवेलेबल जी। है ये वाला कंसीलर। और ये देखिए इस तरीके लेबन से करें। ब्रश से लेने, अगर आपके पास ब्रश नहीं है, कॉटन बड हाँ। होती है जिसको क्यूटिप्स कहते हैं, हाँ, उस पे कंसीलर लगाएं और उससे करें। उससे कर। ये बेस के बजाय कंसीलर का इस्तेमाल, ये ज्यादा अच्छा आइडिया है। जो इसलिए bleed कि आप जो भी बेस लगाएंगे, बेस उसको और फैला देगी, फैला देगी। और वो एक
टिंट रहेगा हाँ, ये पिंक देखिए, के और साथ। से देखिए। जब रेड को आप क्लीन करेंगे तो आपका एक टिंट रह जाता है, पिंकिश एक रिफ्लेक्शन रह जाती है नीचे। अब उस रिफ्लेक्शन को खत्म करने के लिए जब आपने पहले जरा हल्का हल्का सा उसको साफ किया, और साफ भी आप कंसीलर लगा के ये करें, करें। ठीक जैसे है? अभी हाँ। मैंने देखा कि जुबैर ने कंसीलर लगा के उसको साफ किया, खाली टिश्यू पेपर से नहीं इसको हटाया, कंसीलर लगा के साफ किया, फिर दोबारा टिश्यू ये पेपर देखिए, लिया। ये देखिए किस तरीके से अब जुबैर देखिए, कर रहे हैं। अब ये देखिए, आप बिल्कुल जो आपके लिप्स की शेप है उसी के बिल्कुल साथ लिप लाइन के ऊपर लगाइए। ओह, तो ये चीजें हमने आपको अपने शो पे कभी नहीं लिप बंद सिखाई करो, और ऐसे हमें करो। लगा इस चीजों की बहुत जरूरत है। और ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा लर्निंग सेशन है कि बिल्कुल। वो जहाँ पे ये देखिए। इन चीज़ों को सीख सकते हैं। और ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो कि ज़्यादातर मैं देखती हूँ सैलून में हमारे, जब खवातीन रेडी हो जाती हैं या वो कुछ खाने लगती हैं जिन्होंने पार्टी मेकअप भी कराया है या ब्राइड है या कोई भी है, हाँ। वो बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि ज़ाहिर है ऑब्वियसली एक वो होता है कि इतनी देर से सैलून आए हुए हैं, भूख लग रही है भूख लग या रही कुछ कॉफी पी रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, तो वो आती है, मेरी सारी लिपस्टिक फैल फैल गई है। गई है। अच्छा, अब देखिए जुबैर ने उस तरह जिस तरह कंसीलर लगाया एंड देन उसके ऊपर फिर पाउडर मारा ताकि वो सील हो जाए। सो ये तरीकेकार था। लिपस्टिक ब्लीड हुई हुई है जो उसको किस तरह सही करना है घर आके। और ये देखिए, और फिर ये उसके बाद सेट हो आप गई। अपनी लिपस्टिक को फ्रेश कर लें। हाँ बिल्कुल। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। कितना टाइम है हमारे में? ओके ओके भाई, यहाँ मैं आप सब लोगों को कह रही हूँ अपना काम रोक दें। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आके आपकी जजमेंट, सबा से कमेंट्स और फिर अनाउंस करेंगे रिजल्ट। एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, देखते रहिए शादी कंपटीशन। वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब कॉल्स का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। सभा आपको इन 8 में से 3 बेस्ट निकाल के देंगी दुल्हने, जो सभा को लगता है एज मेकअप पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है, और फिर आपका 50% एंड सभा का 50% इंक्लूड करके हम बेस्ट जो अपनी ब्राइड होगी उसको अवार्ड देंगे। इससे पहले कि मैं यहाँ जाऊँ, एक मेकअप की टिप आपको दिलवानी है जुबैर से। जुबैर, ये बिल्कुल सेकंड्स में आपने बताना है। बहुत सारे लोगों का जब शिमरी मेकअप हुआ होता है तो उनकी अफशा यहाँ गिर जाती है ऊपर, मुंह के ऊपर। मेरे साथ भी ऐसा होता है और फिर मुझे समझ नहीं आता कि उसको कैसे रिमूव करूँ। बेस करती हूँ तो वो निकलती नहीं है, नाखून लगाती हूँ तो बेस निकल जाती है। तो क्या क्या टिप है? अच्छा निदा, हमारे पास 2 टिप होती हैं। हाँ, एक नॉर्मली सबके पास टेल्कम पाउडर तो घर पे होता ही है, इससे ठीक भी है। वाइप ऑफ कर सकते हैं। ओके। अच्छा, और दूसरा ऑप्शन ये होता है, टेल्कम पाउडर लगाया ब्रश में और हाँ उससे ब्रश में wipe और off से हो वो गया? कर दिया। हाँ। और दूसरा ऑप्शन ये टेप के साथ मास्किंग होता है। टेप। हाँ, मास्किंग टेप के अच्छा, साथ। ये आपने मास्किंग टेप लिया। को अफशा पे लगाया। ये बड़ी देखें, नॉर्मल सी चीज़। गौर से देखें, लगाएं। ऊपर देखें। हाँ, और उसको और ये इस तरह जैसे वैक्स करते हैं उस ये तरह। जैसे। हाँ, सी ये देखिए गायब हो गया। ओह ग्रेट, बहुत अच्छी टिप है। थैंक यू सो मच। ये सबको प्रॉब्लम होती है क्योंकि अब सर्दियों में सब शिमरी मेकअप करके शादी में जा रहे ये होते हैं। और ये गिर हमारे जाता है शिमर। सैलून्स में भी होती है। अच्छा। कि कितना भी, खैर हम तो सेटिंग स्प्रे हाँ। के साथ पहले लगाते हैं। ये टिप भी देती जाती हूँ हाँ। कि ग्लिटर लगाने के लिए इन सब मेकअप आर्टिस्ट के लिए कि अपने, अगर आप फिंगर यूज हाँ। कर रहे हैं ग्लिटर लगाने के लिए, तो पहले अपनी फिंगर को के ऊपर थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे डाल दें। ओके, अच्छी टिप है, थैंक यू सो मच। अब हम चल रहे हैं दुल्हनों की तरफ। मैं एक एक दुल्हन आपको 1 बाय 1 दिखा रही हूँ सब, फिर सबा इन सब में से 8 में से 3 दुल्हनें तैयार, टॉप 3 ब्राइड्स जो इस वक्त हैं वो सेलेक्ट करेंगी एंड आपको उन तीनों में से किसी एक विनर को चूज करना होगा। आइए अनम सलमान की ब्राइड आप देख सकते हैं प्रॉपरली कैसे बाल हैं बने प्रॉपर। थोड़ा लॉन्ग जाए तो बाल भी नजर आ जाएंगे। ओके, अनम सलमान की ब्राइड है। टाइम नहीं है, हम सबका कमेंट। ओके, अभी मैं आपसे बाद में पूछूंगी सेलेक्ट, पहले सबको दिखा दूंगा। सस्पेंस खराब करते हैं। ओके, हिना की ब्राइड दिखाइए प्लीज जरा। थोड़ा और कैमरा खोलते जाइए ताकि बालों की तरफ भी आ जाए। जी, ये है हिना की ब्राइड। आप लोग गौर से देख लें, टाइम कम है, हम कॉल्स कम ले पाएंगे, एसएमएस भी कर सकते हैं। शुमाइला की ब्राइड
ओके, नेक्स्ट ब्राइड आप देखेंगे किरण की ब्राइड। ठीक है, ओके, एंड फिर आप देखेंगे फातिमा की ब्राइड। उधर कैमरे में बेटा, उस कैमरे में देखो, वो कैमरे में अपने आप को टिल्ट करो थोड़ा जी। ये है फातिमा की ब्राइड। फिर आप देखेंगे मुसर्रत की ब्राइड। अब आप देख सकेंगे सकीना की ब्राइड। अब आप देख सकेंगे नगीन की ब्राइड। नगीन की ब्राइड थोड़ा सा बाल, मेकअप, ये आठों की मैंने आपको दिखा दिए बहुत क्लोज करके। अब आपकी आसानी के लिए कंफ्यूजन होगी, जाहिर है कि हम आठों में से कैसे चूज करें। सबा ने यहाँ खड़े होकर इनको काम करते हुए देखा है और सबा की आंख है वो पहचान लेंगी। 3 टॉप ब्राइड सबा आप यहाँ से निकाल के ऑडियंस को दे सकती है। 3 किसका नाम है? नगीन की ब्राइड। नगीन की ब्राइड प्लीज आगे आइए। टॉप 3 ब्राइड्स में से एक ब्राइड नगीन की गई, एक ब्राइड अनम की गई एंड तीसरी एक किरण की और एक ब्राइड किरण की गई। आपके पास इस वक्त 3 बेस्ट टॉप ब्राइड्स है, जिसमें से जिन 3 में से सबा तो एक अपनी चूज कर चुकी हैं और एक आप चूज करेंगे, ताकि वो 50% वाली जो हमने कही थी वो हम फिर कंक्लूड करके आपको रिजल्ट अनाउंस कर सके। कॉलर्स, हफ्सा एक दफा दोबारा दिखा देती हूँ। ये नगीन की ब्राइड है, प्लीज देख लीजिए, ये नगीन की ब्राइड है। आगे बढ़े। ये अनम सलमान की ब्राइड है और आगे बढ़े। और ये किरण की ब्राइड है। ये सारी मेकअप आर्टिस्ट में से टॉप 3 ब्राइड्स हैं जो सबा ने चुनी है। जी हफ्सा, आप किसको चुन रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी हफ्सा, किसको चुन रही हैं? जी मैं नगीन आप ही को। आपने वोट दिया नगीन को। ये है नगीन की ब्राइड। जी नेक्स्ट कौन है हमारे साथ कॉलर? गुलनाज, अस्सलाम वालेकुम। गुलनाज ने किसको चुना? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। गुलनाज ने किसको चुना, जल्दी बताओ। नगीन को, नगीन को। ओके जी, 1 मोर वोट फॉर नगीन। एसएमएस करें, अगर फोन कॉल्स नहीं मिल रही हम आपके एसएमएस भी कंसिडर करेंगे। जी नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ? जी 3 हमारे पास टॉप ब्राइड्स हैं, इसमें से आपको कोई एक चुननी है जिसके लिए हम कहें कि वो विनर है हमारे पास। हालांकि मैंने सोचा था मैं बेस्ट लाइनर, बेस्ट हेयर ये भी करूंगी, लेकिन टाइम ऐसे गुजरा, मैं आपको सिखानी थी कुछ चीजें। बिल्कुल। कौन है हमारे साथ? आयशा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। मैं नगीन को वोट करूंगी। आपने भी नगीन को वोट किया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हाँ जी नेक्स्ट कॉलर। हेलो मिसेस मोहम्मद अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम किरण को वोट कर रहे हैं। ओके, आपका वोट हमने किरण को दे दिया। किरण की ब्राइड एक दफा दिखा दें जी। इसी तरह कॉल करके टॉप 3 ब्राइड्स में से कोई एक ब्राइड को वोट करें। सना, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सना की कॉल ड्रॉप हो चुकी है। हाँ, रशीदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है निदा? बिल्कुल ठीक। रशीदा, किसको वोट करेंगी आप? मैं नगीन को वोट करूंगी। ओके जी, इसी तरह कॉल करके आप 3 टॉप ब्राइड्स में से कोई एक ब्राइड को वोट कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है निदा आप? बिल्कुल ठीक। सबा, किसको वोट करेंगी? नगीन को वोट करूंगी मैं। ओके ओके जी, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग।
वालेकुम सलाम निदा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ। मैं आप सबको अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। वालेकुम मैं अस्सलाम। नैया से बात कर रही हूँ। आप मेरी जान है। आप इतने बेहतरीन प्रोग्राम करती हैं। किसको वोट करेंगी? ये थैंक आपको यू, वोट बहुत करेंगे। शुक्रिया। निदा, पूरे इन 8-10 सालों में मेरा अभी कॉल मिली है। ओह, मेरे लिए thank आज you. ईद है। अरे मेरी जान, आई लव यू। अब बताओ, एज जज किसको वोट कर रही हो? निदा मुझे अपना अल्लाह मेरी जान, यार तुम्हारा वोट रह गया, लाइन ही डिस्कनेक्ट हो गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कुरतुलैन, जल्दी जल्दी बताइए किसको वोट करना है इन टॉप 3 ब्राइड्स में से? अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक जी, कहिए जी, कहिए किसको वोट करेंगी? मैं नगीन को वोट करूंगी। नगीन को वोट करेंगी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कॉलर्स कॉल कर रहे हैं। टॉप 3 ब्राइड्स में से किसी एक ब्राइड को चूज करना है। लाइन ड्रॉप हो रही है। हमारे पास कितना टाइम है? हम कितनी कॉल्स और ले सकते हैं? किरण की कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, किसको वोट करेंगी किरण? अनम को। अच्छा, अनम सलमान। हाँ, मैंने कहा सलमान और अनम मिक्स कर दिया। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, आप किसको वोट करेंगे? जी मैं किरण को। आपने किरण को वोट दिया जी। जी, निसा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। निसा किसको वोट कर रही हैं? किरण को। ओके जी, हमारे पास 3 ब्राइड्स हैं। ये किरण की ब्राइड थी, ये अनम, नेक्स्ट दिखाएं क्लोज, ये अनम सलमान की ब्राइड है, एंड ये दिखाएं तीसरी, ये है जी नगीन की ब्राइड जी। हाँ जी, नेक्स्ट कॉलर कशफ, अस्सलाम वालेकुम जी, किसको वोट करेंगी? वालेकुम अस्सलाम। जी, किसको वोट करेंगी? नगीन को। ओके जी। हाँ जी, हमारे पास कितना टाइम है? ओके, नौशाबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। निदा, कैसी हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। नौशाबा, बताएं क्या है आर्गुमेंट? मैं नगीन को वोट करना चाहूंगी। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हाँ जी, रिमशा, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं निदा, आप मुझे नाम बता देंगी? जी अच्छा जी, ये देखिए नगीन है, वो अनम सलमान है, एंड जो लास्ट है वो किरण है। और प्लीज जल्दी से बताएं, टाइम शॉर्ट किरण है। को वोट करूंगी। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। जी, बहुत कम हमारे पास टाइम रह गया है, और सबा का भी फैसला अभी हम सुनाने वाले हैं आपको जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दुआ जरा। जी, क्या कह रही हैं? क्या कुछ कह के गई हैं? हेलो, ओके जी, ये लास्ट कॉल है हमारे शो की, एंड देन हम अपना रिजल्ट अनाउंस करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्मा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, किसको वोट करेंगी आप? मैं नगीन को वोट करूंगी। ओके जी, मेरा ख्याल से कि ये जो ऑडियंस ने चूज किया है जिसको, वो आप लोगों के सामने सबने सुना है कि किसके लिए कितनी कॉल्स आई, मैसेजेस भी मेरी टीम देख के बताए। सबा, आप इन तीनों में से किसको? मैं भी नगीन को सेलेक्ट करूंगी, एंड ऑडियंस ने बड़ा अच्छा देखा है और बहुत अच्छी जजमेंट है, क्योंकि मैं सामने से देख सकती हूँ। तीनों का अच्छा काम है, लेकिन सबसे अच्छा काम नगीन का है। नगीन की सबसे अच्छी बात ये है कि नगीन के हाथ में बहुत नीटनेस है और बड़ा वेल बैलेंस्ड मेकअप किया है इन्होंने। कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा नहीं है। कम या ज़्यादा नहीं। सो यहाँ ऑडियंस एंड सबा के फैसले को मद्देनजर रखते हुए जनाब, जो आज के कंपटीशन का अवार्ड है, ये ले सबा, ये अवार्ड, ये आप मेरी हेल्प करोगी। आज के कंपटीशन का, मेकअप कंपटीशन का अवार्ड जाता है जी नगीन को।
ये था आज का मेकअप कंपटीशन। मंडे और ट्यूसडे आप इसी वीक से रिलेटेड मज़ेदार किस्म के शोज देख सकेंगे। अभी हमारा वीक हमने एंड नहीं किया, लेकिन थैंक यू सो मच जिस तरह आपने वोटिंग की और हमें हमारे शोज देखते रहे, तो बहुत शुक्रिया सबा आपका भी। थैंक यू ये सारी नदा, ऑलवेज अच्छी अ चीज़ें बताने। प्लेजर। बड़ा मज़ा आता है तुम्हारे शो पे आके और पूरी टीम के साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की। बिल्कुल। सो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। Thank you, बहुत शुक्रिया। ऑलवेज अ प्लेजर। जबरदस्त। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बहुत मुबारक नगीन को हमारी तरफ से, ऑडियंस की तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब जो हम कंटेंट कर रहे थे उससे बिल्कुल हट के कुछ मैं आपको यहाँ दिखाने वाली हूँ और एक डिफरेंट चीज़ से आपको इंट्रोड्यूस भी कराने वाली हूँ। सो मेरे पास इस वक्त जो गेस्ट मौजूद है, मैं उनका इंट्रोडक्शन पहले करा दूँ, फिर हम जिस बारे में बात करेंगे उस चीज़ का भी इंट्रोडक्शन हो जाएगा। मेरे पास यहाँ हमजा एंड ज़फ़ीर हैं जो कि गरीना टीम मेंबर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। एंड फिर मेरे पास यहाँ हसन एंड इब्रार है जो फ्री फायर गेम के प्लेयर्स हैं, जो कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। ये इस वक्त 2 टीम मेंबर्स हैं, जो 4 मेंबर्स में से 2 टीम मेंबर्स। ओके, सबसे पहला सवाल, फ्री फायर गेम होता क्या है एंड गेमिंग इंडस्ट्री में ई स्पोर्ट्स का रोल क्या है? अच्छा, फर्स्टली मैं ज़रा थोड़ा सा लोगों को बताऊं चीज़। फ्री फायर बेसिकली दुनिया का सबसे लीडिंग इस वक्त मोबाइल बैटल रॉयल गेम है। अच्छा। जिसको पब्लिश किया है गरीना ने। गरीना इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस गेम पब्लिशर्स इन द वर्ल्ड। इनके कई और गेम है। फ्री फायर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस गेम्स दैट दे हैव। अच्छा, इसमें होता क्या है कि प्लेयर्स जो होते हैं वो बैटल फील्ड पे उतरते हैं एंड एक उनको उस बैटल फील्ड के अंदर दे नीड टू ग्रैब वेपन्स, और वो वेपन ग्रैब करके दे नीड टू सर्वाइव एंड यू नो दे नीड टू टेक फाइट्स, और फिर उनको फाइट लेने के बाद और जो फिर आखिर में बचता है लास्ट मैन स्टैंडिंग, वो जो होता है उसको वो हमारा उस राउंड का विनर होता है, उस मैच का विनर होता है। Okay. अच्छा, इस सवाल में 2 चीज़ें हैं, एक तो ई स्पोर्ट्स के बारे में बात हुई और एक फ्री फायर के बारे में बात हुई। अच्छा, फ्री फायर मल्टीपल अवार्ड विनर है, गूगल प्ले स्टोर से उसको अवार्ड मिल चुके हैं। एट दिस मोमेंट फ्री फायर ने रिकॉर्ड बनाया था कि हमारे पास 100 मिलियन कॉन्करेंट यूजर्स थे, और उसके बाद हमारे पास अराउंड 800 मिलियन यूजर्स हमारे रेगुलरली ग्लोबली हैं, विच मेक्स अ वेरी बिग नंबर ऑफ द वर्ल्ड। अब ई स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। ई स्पोर्ट्स को अगर हम लेना चाहें तो मैं अपने नाज़रीन के लिए भी और आप सब जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते उनके लिए मैं इसको स्पोर्ट्स से आसान करके समझाता हूँ। स्पोर्ट्स क्या चीज़ होती है? स्पोर्ट्स होता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग फिजिकली compete करते हैं तो उसको स्पोर्ट्स कहते हैं। बट ई स्पोर्ट्स जो होता है वो ये होता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रॉनिकली compete करते हैं Okay. तो उसको ई स्पोर्ट्स कहते हैं। अच्छा। और उसके साथ साथ इनके अपना प्राइस पूल होता है, इनके अपने फॉर्मेट्स होते हैं, इनके अपने मैचेस होते हैं। स्पोर्ट्स में एथलीट होते हैं हमारे यहाँ पे, और ई स्पोर्ट्स के अंदर हमारे पास प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि ये हमारे प्लेयर्स हैं, ये हमारे प्रोफेशनल एथलीट्स हैं। और फ्री फायर का इकोसिस्टम ई स्पोर्ट्स के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छे गेम्स में से शुमार किया जाता है। और उसके अलावा हमें मल्टीपल ई स्पोर्ट्स गेम ऑफ द ईयर 2 साल लगातार मिला है। अच्छा। एंड वी हैव, और बड़े बड़े मेजर कंपेटिटिव गेम्स थे हमारे साथ, बट वो हमें मिला है बिकॉज ऑफ आवर इकोसिस्टम इन ई स्पोर्ट्स थिंग। Okay. तो दिस इज व्हाट एक्चुअली ई स्पोर्ट्स एंड फ्री फायर इज। ओके, अच्छा, वैसे सबको मालूम है कि FFPL2 टूर्नामेंट को MOIB ने, बीगो लाइव और इन्फिनिक्स ने एंडोर्स किया, और साथ साथ ये भी कि इसका ग्रैंड फिनाले जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ई स्पोर्ट्स फाइनल था। सो ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कैसे किया गया, और सीज़न 1 और सीज़न 2 में क्या डिफरेंस है? ऑब्वियसली इसका जवाब मैं आपको दूंगा। बिल्कुल। कि FFPL सीजन 1 इट वाज द फर्स्ट टाइम ई स्पोर्ट्स वाज ग्रोइंग इन पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स आ रहा था, एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ जिसकी कैश प्राइस एक 2.5 मिलियन कैश प्राइस थी। अच्छा। इसके बाद हमने FFPL सीजन 2 कराया, सेकंड सीजन, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फवाद चौधरी इटसेल्फ हमारे प्लेयर्स से मिले, उन्होंने इंडोर्स करा। हाँ। और उसका कैश प्राइस 1 करोड़ था, जिसके अंदर पाकिस्तान से 1000 टीम ने पार्टिसिपेट करा, जिसमें से 18 टीम्स क्वालिफाई ग्रुप स्टेज, जो 6 वीक्स लॉन्ग चला। इसके बाद पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रैंड फिनाले हुआ PC मार्की के अंदर, जिसके अंदर टीम हमारी हॉटशॉट जो
फ्री फायर एशियन चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई हुई, वो चैम्पियन बनी, नेशनल चैम्पियन, और 35 लाख उन्होंने जीते। Okay. इट वाज दैट बिग, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट ई स्पोर्ट्स जैसे इवेंट इन पाकिस्तान। सीजन्स बढ़ रहे हैं और ये और ज़्यादा और बड़ी ज़्यादा होती जा ग्रो रही हो है रहा है, बिल्कुल। opportunities। काफ़ी ब्रांड्स आ रहे हैं, काफ़ी और चीज़ें there's one more thing I need to add in this कि इसमें every free fire player can apply। इसमें पूरे पाकिस्तान से टीम्स आती हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों से टीम आती हैं, और इसमें सबको ओपन अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसा नहीं है कि कोई सिलेक्टेड चंक ऑफ पीपल हैं, इसमें सबको बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और कोई भी इसमें कम्पीट करके पार्ट लेके जीत सकता है, आगे आ सकता है अगर उनके अंदर वाकई टैलेंट है तो। फॉर एवरीवन। अच्छा, एक सीजन 3 बहुत- भी आ रहा है हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, वो प्लेयर्स जो ई स्पोर्ट्स को प्रोफेशनली ज्वाइन करेंगे तो इनको और क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी? अच्छा, पाकिस्तान में अभी ई स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी नया है, ई स्पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो नया है, और हमारा जो इकोसिस्टम है, गरीना बेसिकली अगर हम गरीना की बात करें तो गरीना वो पहली टीम थी, वो पहली पब्लिशर गेम कंपनी थी जो कि पाकिस्तान में आई, और इसने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करा, और सिर्फ फ्री फायर नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूरे ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को हमने तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि हमने बनाया है, क्योंकि हमसे पहले कोई नहीं था और हमारे बाद काफ़ी नई कंपनीज आ रही हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर प्लेयर जब इसको प्रोफेशनली इसको एज अ कैरियर लेते हैं तो इसके अंदर इनको मैचेस की फीस मिलती है, जैसे कि हम बात करते हैं 1 करोड़ की विनिंग हो गई, ये हो गई, तो सब प्लेयर्स को जाता है। उसके बाद की जिस तरह हमारे क्रिकेट फुटबॉल के प्लेयर्स होते हैं उनकी स्पॉन्सरशिप्स होती है, उसमें ब्रांड्स होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो गरीना, जिस तरह मैंने अभी बात करी थी कि हमें हमारा जो गरीना का और फ्री फायर का इकोसिस्टम है ई स्पोर्ट्स का, वो इतना डेवलप्ड है माशाल्लाह, और इतना अच्छा है कि हमें अवार्ड्स मिल चुके हैं इस चीज़ के ऊपर। तो वही चीज़ हम पाकिस्तान में लेकर आए और हम पाकिस्तान में इस चीज़ को बना रहे हैं, और इंशाल्लाह ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बूम करेगी, और कहीं ना कहीं इसमें गरीना फ्री फायर का बहुत मेजर रोल होगा ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को ग्रो करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने में। अच्छा, मैं प्लेयर से बात करती हूँ ना, हसन, जिनका गेम का नेम है हासू, है ना? कैसे आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। हसन और इब्रा, ठीक है। अच्छा, अपने टीम के बारे में हमें बताएं, और ये कैसे डिसाइड किया कि मैंने प्रोफेशनली फ्री फायर प्लेयर बनना है? पहले स्टार्टिंग में टूर्नामेंट्स खेलते थे नॉर्मली, जैसे लोकल्स चलते हैं। अच्छा। तो फिर जब ई स्पोर्ट्स आया था तो हमने कहा चलें ज्वाइन करते हैं। पहले और टीम्स के साथ खेलते थे, और टीम थी, हम 3 प्लेयर थे। अच्छा। तो फिर ये 2 हमें मिले थे, एक और अनस था हमारे साथ और इब्रार था। तो फिर हमने टीम बनाई थी, मतलब मुख्तलिफ शहर से हैं सारे प्लेयर्स। अच्छा। एक लाहौर से, एक फैसलाबाद से, एक मैं डेरा गाजी खान से, ये कोयटा से, एक अलीपुर से, तो सारे अलग अलग टोटल कितने हैं आप लोग? 5 प्लेयर। 5 प्लेयर जी। अच्छा। तो बस यही सारे हम लोग एक साथ थे, और फिर हम लोगों ने ये ज्वाइन किया था FFPL 2 1 खेला था, हम उसमें 6th पोजीशन पे आए थे, फिर हमने 2nd में फिर विन किया। लेकिन तुमने ये कब सोचा कि प्रोफेशनली मैं ये बन जाऊँ, कि मैं इसको अपना प्रोफेशन ही बना लूँ, कि सब बच्चों को, सब लड़कों को इसमें फ़ायदा है? कि टूर्नामेंट्स खेलते थे ना बस लोकल जैसे, फिर वहाँ से ही शौक पड़ा था कि टूर्नामेंट, फिर ये जब ई स्पोर्ट्स आई तो फिर यही सोचा था कि ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनते, तो फिर प्रोफेशनली ये करते हैं। अच्छा, अब मैं तुमसे सवाल करना चाहूँगी कि अगर अभी तक मैं पूछूं, जब तुमने प्रोफेशनली इसको ले लिया है एज प्रोफेशन, तो तुमने अचीव क्या क्या किया तब तक? इस फील्ड में रहते हुए प्रोफेशनली क्या अचीव किया, मतलब कितने अवार्ड लिए हैं, उस बारे में बताओ। अभी तो 1 ईयर हुआ है तकरीबन। एक टूर्नामेंट जीता था पहले, क्लैन वार का हुआ था, उसके बाद अब ये दूसरा टूर्नामेंट भी। मुझे लगता है आप ना ज़्यादा अच्छा इनसे सवालात कर सकते हैं एक एज होस्ट से, लेकिन क्योंकि आपको इस फ्री फायर गेम की अवेयरनेस और नॉलेज ज़्यादा है, सो इनसे वो सवालात करें जो आम पब्लिक को समझ आ सके। बेसिकली जिस तरह आपने बात करी है कि ई स्पोर्ट्स प्लेयर किस तरह क्यों बने और व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर द कैरियर, ये पैशन की बात होती है। बहुत सारा ऐसा टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बनना चाहते थे, आगे निकलना चाहते थे, बट कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी। फिर फ्री फायर ने अपॉर्चुनिटी दी, फिर इन्होंने खेला क्योंकि इनके अंदर टैलेंट था, तो ये आ गया है। तो ये एक इसका ग्रोथ प्रोसेस है कि पहली लीग में पहले सीजन में ये 6th पोजीशन पे लाए हैं, तो 6th पोजीशन पे आए थे, उसके बाद ये फर्स्ट आए। ये इस वक्त ये पाकिस्तान की सबसे बेस्ट फ्री फायर टीम है और ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। लाइक इससे बड़ा तो कोई अवार्ड ही नहीं है कि आप एशिया के सारी चैम्पियन टीम्स में जहाँ पे ई स्पोर्ट्स इतना ग्रोइंग है उसमें ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने हमारी 2 मेजर लीग टाइटल्स जीते हैं, एक क्लैन वॉर एक बहुत मैसिव बड़ा टाइटल होता है, और उसके बाद इन्होंने FFPL 2 भी जीता है, और अब हमें बहुत पूरी उम्मीद है कि ये FFAC भी जीत जाएंगे। हैं तो जीत जाओगे, पाकिस्तान ट्रॉफी आ जाएगी। कैसी प्रैक्टिस चल रही है वैसे? 1 नंबर चलता है। अच्छी प्रैक्टिस 1 नंबर चल रही है। अच्छा, वैसे साल के बीच में ना होने वाला साउथ एशिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट FFTS पाकिस्तान इंडिया से हारा था ना, है तो हॉट शॉट के उस वक्त रिजल्ट भी ज़रा गड़बड़ आए थे। तो
ये वाली जो बात है इसने आपको मोटिवेट किया कि मैं दोबारा ट्राई कर सकता हूँ और जीत लूँ मैं FFPL2 चैंपियनशिप? जी काफ़ी, मतलब क्योंकि हम लोग पहले एक दफ़ा ट्राई सीरीज खेली थी। हाँ। वहाँ पे हमारी टीम न्यू थी काफ़ी। अच्छा। तो नहीं हुआ था इतना अच्छा परफॉर्मेंस। हाँ। तो बस वहीं से सोचा था कि अब मज़ीद प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखनी। हाँ। अच्छा, हॉटशॉट FFPL का चैंपियन भी रह चुका है जाहिर है। सो FFAS के ये मुझे जो एब्रीविएशन जो है इसका वो बताओ कि इसका क्या है? AC है एशिया चैंपियनशिप, फ्री फायर एशिया चैंपियनशिप। Okay. अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं कि इसमें हो ये रहा है कि एशिया के तमाम मुल्कों की टॉप टीम, जिसमें इंडिया भी आता है, जिसमें वियतनाम भी आता है, जिसमें थाईलैंड, इंडोनेशिया, सारी टॉप टीम compete कर रही हैं एशिया का चैंपियन बनने में। Okay. और इसका प्राइस पूल $400,000 है। और अगर इसको करें तो 7 करोड़ रुपए का प्राइस है। पाकिस्तानी 7 करोड़? जी। तो और हमारे पाकिस्तान से जो है ये लोग जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान। ये 5 लोगों की टीम है। जी, ये और पाकिस्तान इस को तरह represent- हर कंट्री से अलग अलग टीम्स हर कंट्री का अपना चैंपियन ये लीग खेल रहा है। मतलब होता ये है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ई स्पोर्ट्स का इस तरह होता है कि हमारी पहले नेशनल लीग होती हैं कि पूरे पाकिस्तान से हम लीग, जिस तरह FFPL है, फ्री फायर पाकिस्तान लीग, एक नेशनल लीग है। फिर जो इस लीग को जीतता है वो फिर बाहर जाता है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। हमारी मुख्तलिफ कैंपेन्स होती हैं, जैसे वर्ल्ड सीरीज़ है। वर्ल्ड सीरीज़ दुनिया के सबसे बड़े ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स में से एक है। ये फ्री फायर का वर्ल्ड कप होता है अगर आपको। तो इसमें ब्राज़ील से, रशिया से, सिंगापुर से, वियतनाम से, पूरी दुनिया से टीमें आती हैं और फिर आपको चांस मिलता है compete करने का। जो लास्ट वर्ल्ड सीरीज़ थी उसका प्राइस पूल था $2 मिलियन का। तो ये बहुत मैसिव स्केल पे होता है। अभी अच्छा, मुझे लग रहा है बड़ा अच्छा किया आपने ये इस चीज़ की नॉलेज हमारे प्रोग्राम के थ्रू फराम कर दी, क्योंकि बहुत सारी अम्मियाँ और घर की होती है ना, वो बच्चे क्या कर रहे हैं, किस में चीज़ में लगे हुए हैं, तो उनको ज़रा पता चलेगा कि इस चीज़ की अहमियत कितनी है। सो वो एक एज माँ मुझे भी सुनकर ना वो एक हो रहा है कि अच्छा अगर मेरा बेटा ये खेल रहा होता है या मेरा बेटा ये पार्टिसिपेट कर रहा होता है तो उसमें आगे चल के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। बट अच्छा, एक और चीज़, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। मतलब दे हैव बीन थ्रू दैट प्रोसेस। और इनके ऐसा नहीं है कि हमेशा से दे वर वेरी ओपन और उनके घर से बड़ी इजाज़त नहीं, परमिशन देती है। दे हैव केम थ्रू दैट प्रोसेस। आप इनसे की कहानियाँ पूछ सकती हैं। हाँ, पूछूंगी पहले, लेकिन जो मैंने कॉमन चीज़ें जो आम बातें हैं वो मैं करूँगी, ख़ास बातें कर लूँ पहले। सही। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया से दोबारा FFAC में लाइक मिलेगा ना फिर, तो आपको लगता है कि FFAC में हम दोबारा जीत सकते हैं अभी जब मिलेंगे दोबारा? इंशाल्लाह। हाँ जी ज़रूर। तो ज़रा तैयारी पक्की है इस दफ़ा? उस वक्त तो नए थे जी। इस वक्त अब पुराने हो गए हो। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ई स्पोर्ट्स प्लेयर दूसरे गेम्स के मुकाबले में जो दूसरे प्लेयर्स हैं दूसरे गेम्स खेलते हैं उनके मुकाबले में कितने हेल्दी होते हैं, कितने पावरफुल होते हैं? और I mean, ये तो हासू बता सकता है बहुत ज़्यादा बेहतर, बट मैं एक छोटी सी चीज़ इसमें ऐड करूँगा कि इट रिक्वायर्स, देखिए एथलीट्स और स्पोर्ट्स को में आपको बेहतर होने के लिए यू नीड फिजिकल स्ट्रेंथ, बट ई स्पोर्ट्स में विद फिजिकल स्ट्रेंथ यू नीड वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटल स्ट्रेंथ। आपका दिमाग बहुत तेज़ी, आपके रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे होने चाहिए, आपका दिमाग बहुत अच्छा होना चाहिए और कांस्टेंट प्रैक्टिस के बाद। वैसे तो हर स्पोर्ट्स में दिमाग की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। कब क्या आपने आपका पासा पलटना है किसी और का, सो वो तो दिमाग तो हर जगह चाहिए होता है, मगर इसमें उतनी फिजिकल स्ट्रेंथ क्या यूज होती है जितनी बाकी और स्पोर्ट्स में होती है? जो इसमें मेंटल स्ट्रेंथ का रेशो ज़्यादा है। हाँ, कि उसमें क्योंकि बिकॉज यू आर सिटिंग एट अ प्लेस, आप खेल रहे हैं और आपके पास फ़ोन है, ठीक है, और उसके बाद यू नीड टू, आपको डिसीजंस लेने और ज़रा से भी एक ऊपर नीचे और आपके पास पूरी चीज़ ख़त्म। वंस यू डाई यू आर आउट ऑफ द गेम। दैट्स हाउ इट इज। ओके, सो अब मैं यही आप सबको बताना चाहूँगी कि FFAC एंड हॉटशॉट रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान को द बिगेस्ट टूर्नामेंट ऑफ एशिया में इस साल के आखिर, यानी 2021 का जो आखिर है। सो हम आपको कहना चाहते हैं बेस्ट ऑफ लक, ताकि आप जीते और नाम रोशन करें हमारे मुल्क का। और अब इससे पहले कि हम वाइंड अप करें, हमारे पास टाइम है, मैं एक दो बातें उनसे कर सकती हूँ ज़रा? हाँ, नहीं तो मैंने पूछना था तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, अम्मा से कितनी डांटे पिटी, अब्बा ने कहा क्या कर रहे हो, वो पूछना था मुझे, जाते जाते बता दो। बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारा दिन गेम खेलते रहो आप, तो फिर वो जाहिर सी बात है घर में डांटे तो पिटती है।
ये क्या हो रहा है? जी अब खुश हैं। अब खुश हैं? खुश हैं जीतने के बाद। चलो जी। अच्छे प्लेटफॉर्म पे तुमने सबको बता दिया कि इंटरनेशनली तुम खेलने जा रहे हो, है ना? थैंक यू सो मच आप लोगों का। जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपने मजा किया होगा, एंजॉय किया होगा। मंडे को बड़ा एक बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम आपके लिए हमने डिजाइन किया है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।